एपिसोड 502। उसने अपने पैर उठाए और महान सम्राट के महल की दिशा में चल पड़ा। उसके पीछे मरे हुओं का कार्निवल है। नो रिटर्न सिटी में अधिकाधिक मरे हुए प्राणी दिखाई देते हैं। जल्द ही यह स्थान नरक बन जाएगा। यदि आप महान सम्राट के महल से बाहर नहीं निकल सकते या उसमें प्रवेश नहीं कर सकते तो आप मूलतः मृत हैं। मरे हुए राजाओं के नेतृत्व में मरे हुए लोगों की सेना भी तैयार होकर निकल पड़ी है। उनकी मारक क्षमता उन मरे हुए प्राणियों से भी अधिक भयानक है। कई योद्धाओं ने इस भयावह स्थिति का अनुभव किया है। वे हताश होकर बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आगे महान सम्राट के महल का द्वार खोल दिया गया है। जैसे ही लिंगजियो चला, उसने लोगों की चीखें सुनी, जिससे उसे वास्तव में असहज महसूस हुआ। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत उदास और डरावनी हो गई। अगर वह यहाँ न आया होता तो वह भी इन लोगों की तरह मर गया होता। यदि उसके पास डोंगशेंग सम्राट अंगूठी जैसी कलाकृति नहीं होती तो उसके दोस्तों की इसी तरह दुखद मृत्यु हो जाती, और वह कुछ भी नहीं कर सका। इससे उसके मन में इसके पीछे के चालाक व्यक्ति के प्रति और भी अधिक घृणा उत्पन्न हो गई। शायद मरे हुए सम्राट के लिए यह एक उबाऊ खेल था, लेकिन उनके लिए यह उनके जीवन को जोखिम में डालने का मामला था। महान सम्राट का महल एक ऊंचा टॉवर है जिसमें कंकालों का ढेर लगा हुआ है, जिसे लिंगजियो ने पहले भी देखा था। जैसे जैसे हम नजदीक आते हैं, हम अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। प्रत्येक कंकाल एक संपूर्ण अस्तित्व है। यद्यपि उनमें कोई अभिव्यक्ति नहीं है, फिर भी उनकी हड्डियों में अंतहीन आक्रोश और अनिच्छा है। इस मरे हुए सम्राट ने कितने लोगों को मारा। लिंगजियो को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। यह असली पागल है जो मानव जीवन को कुछ भी नहीं समझता। एक पागल जो लोगों के साथ चींटियों जैसा व्यवहार करता है। ये कल्पना की जा सकती है कि इन लोगों ने जीवन में जीवित रहने के लिए जिस तरह संघर्ष किया और जो लोग अब मारे जा रहे हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। दरवाजे के अंदर कदम रखो। यह एक शानदार महल है। यहाँ की शैली बाहर से बिल्कुल अलग है, बहुत शानदार और आराम से सुसज्जित। लिंगजियो ने देखा कि वहाँ कई लाशें थीं और वे 9 निचले दानव क्षेत्र के योद्धा निकले। इससे लिंगजियाओ थोड़ा हैरान हुआ। क्या 9 अधोलोक दानव क्षेत्र के लोगों के पास कुछ योजनाएं नहीं हैं? क्या योजना विफल हो गई? लाशों के बीच स्पष्ट रूप से एक बाईचोंग था जिसे वह जानता था। आप सचमुच यहाँ हैं? अचानक एक आवाज सुनाई दी। लिंगजियाओ ने दूसरी ओर देखा और वहां चुपचाप खड़े लोग लियांग किंगकिंग और शेंगयू थे। दूसरी ओर यू चेन और वान क्वान हे जिमनी हैं। ये लोग भाग्यशाली थे कि वे जीवित यहाँ तक पहुंचे। भाई लिंग, एक और आकृति अंधेरे से बाहर आई। ये दानव जियाओ था और उसके पीछे एक और आकृति थी। ये हुपो था। क्या आप भी यहाँ हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। बेशक, हमें आना ही होगा। बाहर जाने का क्या मतलब है? चून की सम्राट के महल ने हमें आमंत्रित किया है, इसलिए निश्चित रूप से कुछ अच्छा होगा। हम इसे मिस नहीं कर सकते। राक्षस ड्रैगन मुस्कुराया। फक फक करना। हुपो ने ठंडी सांस ली और कोई हरकत नहीं की। यद्यपि यह भूतहा स्थान शानदार है, लेकिन ये लोगों को भारी दबाव देता है। वह यहाँ कुछ भी नहीं करना चाहता था। इसके अलावा लिंगजियो के पक्ष में 5 लोग थे और वह उन्हें नाराज नहीं कर सकता था। जिलिन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जंगली जानवरों के क्षेत्र में जियाओ कबीले के एक योद्धा वास्तव में उस बच्चे में शरण लेंगे। यू चेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हाँ, चलो पहले जिंदा बाहर निकलो। क्या मेरे साथ बहस करना दिलचस्प नहीं है? लिंगजियो मुस्कुराया और कहा, यह मरे हुए सम्राट एक ऐसा व्यक्ति है जो शरारतें करना पसंद करता है। हो सकता है हम बाद में एक दूसरे को मार डालें। जब समय आएगा तो हम 5 में से क्या आपको लगता है कि आप अपने प्रतिद्वंद्वी होंगे? इन शब्दों से यू चेन का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। ये संभावना असंभव तो नहीं, किंतु बहुत अधिक है। उसे यहाँ आने पर पछतावा होने लगा। ये देखकर कि यह आदमी चुप था, लिंगजियो ने अपने आसपास के लोगों से वहीं बैठकर आराम करने को कहा। उनके बाद एक के बाद एक कई और लोग आए। जब कुल संख्या 108 तक पहुंच जाती है, दरवाज़ा बंद हो जाता है। इनमें से अधिकांश चेहरे अपेक्षाकृत अपरिचित हैं। यहाँ तक कि कुछ बूढ़े लोग भी हैं जिन्हें बहुत समय पहले ही मृतकों के दायरे में रहना चाहिए था, शायद महान सम्राट के महल में प्रवेश करने के लिए। उनमें से कई काफी मजबूत हैं। इसके अलावा कुछ लोग स्पष्ट रूप से लिंगजियो के प्रति शत्रुतापूर्ण थे। वे क्रमशः गहरे समुद्र ड्रैगन क्षेत्र, थंडर स्टार क्षेत्र, ज्वाला स्टार क्षेत्र और तूफान स्टार क्षेत्र से आते हैं। लिंगजियाओ ने भौहें सिकुड़ी, शायद इसलिए क्योंकि इन लोगों को उसकी हत्या के बारे में पता था।
मेरा मानना है कि यह बात संभवतः उन्हें मरे हुए सम्राट ने बताई होगी। इस आदमी, मरे हुए सम्राट, ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह सिर्फ एक शो देखना चाहता था। जितना अधिक जीवंत उतना बेहतर। क्या आप लिंग जियाओ हैं? जो बोला वह 9 पाताल दानव क्षेत्र से एकमात्र योद्धा था। कैसा है? लिंग जियो ने दूसरे पक्ष की ओर कमजोरी दिखाने के इरादे से नहीं देखा। मेरा नाम ब्लड डेमन है, इसे याद रखना। मैं ही तुम्हें मारूंगा। रक्त दानव ने उपहास किया और भीड़ में वापस चला गया। लिंग जियो जानता था कि यह आदमी उसे डराना चाहता था। मैं चाहता हूं कि आगे जो भी हो, उसे लेकर उसे कोई शांति न मिले। लेकिन क्या लिंग जियाओ डर जाएगा? वह बस तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। फिर वह अपने विषय में सोचने लगा। यू शेन की आभा और अधिक मजबूत होती जा रही है, और यह निश्चित है कि यह महान सम्राट के महल के भीतर है। मैं अभी सटीक स्थान नहीं जानता। पुकारना। अचानक तेज हवा चलने लगी। उस भव्य हॉल के ऊपर 2 अजीब आकृतियां थीं। वे काले और सफेद कपड़े पहनते हैं, एक अजीब मुखौटा पहने हुए। सबका ध्यान आकर्षित किया। सभी ने बातचीत बंद कर दी और चुपचाप उन 2 नकाबपोशों को देखने लगे। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई है। क्या मरे हुए सम्राट आगे नहीं आएंगे? लिंग जियाओ थोड़ा निराश था। ये दोनों लोग स्पष्टतः मरे हुए सम्राट नहीं हैं, क्योंकि उनकी ताकत मरे हुए राजा के बराबर ही है। शायद ये थोड़ा और मजबूत हो सकता है, दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंचना। लेकिन बात यहीं तक सीमित है। वापसी न होने वाले शहर का काला और सफेद राक्षस ड्रैगन की आवाज कांप रही थी। मैंने इसके बारे में पहले केवल सुना था, लेकिन मुझे इस बारे से अपनी आंखों से देखने की उम्मीद नहीं थी। काला और सफेद अस्थायित्व। हाँ, असली काला और सफेद अस्थायित्व इतना कमजोर कैसे हो सकता है? ये सिर्फ काले और सफेद अस्थायित्व के नाम पर है। लिंग जियो घृणा से मुस्कुराया। रहस्यमयी दुनिया के लोगों के बीच अंडरवर्ल्ड के बारे में किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह रहस्यमयी दुनिया का अंधेरा पक्ष है, एक ऐसा स्थान जो नर्क के 10 महलों द्वारा नियंत्रित है। काला और सफेद अस्थायित्व सबसे शक्तिशाली में से एक है। यदि यह कहा जाए कि नर्क के 10 महल 7 स्वामियों के समान हैं, अतः काला और सफेद अस्थायित्व कम से कम 7 स्वामियों के अधीनस्थ है। यह इतना कमजोर नहीं हो सकता, अतः ये स्वाभाविक रूप से असत्य है। काले और सफेद अस्थायित्व के प्रकट होने के बाद शेष 11 मरे हुए राजा अपने स्थान पर लौट आए और उनके पास खड़े हो गए। माहौल अचानक दमनकारी हो गया। सभी लोग बहुत घबराए हुए थे। सबसे पहले, आप सभी का स्वागत है जो महान सम्राट के महल में साहपूर्वक कदम रखते हैं। आप अपने चयन से सम्मानित महसूस करेंगे। हम काले और सफेद हैं, मरे हुए सम्राट के अंगरक्षक। हे वुचांग ने सबसे पहले बात की। उसकी आवाज ठंडी और भयावह थी, मानो कोई भयावह एहसास हो जो आत्मा को मोहित कर दे। इसे सुनना बहुत असहज है। लगभग सभी लोग चुपचाप सुन रहे थे। केवल लिंग जियो ने अपना मुंह खोला और पूछा, मृतकों का महान सम्राट कहाँ है? वह क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि तुम मृतकों के सम्राट से मिलने के लायक नहीं हो। बाई वुचान की आवाज और भी तीखी थी, एक महिला की आवाज की तरह, जिससे लोगों को बहुत कठोर और असहज महसूस हुआ। हाँ, क्या ऐसा है? लिंग जियाओ मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। ये स्पष्ट है कि यह मरे हुए सम्राट उनको नीची दृष्टि से देखता था। इसका मतलब यह है कि उसकी ताकत और भी भयानक है। लिंग जियाओ ने ऐसा इसलिए कहा था ताकि इसका परीक्षण किया जा सके। अब उसे इस मरे हुए सम्राट की ताकत का पुनः आकलन करना होगा। ये निश्चित रूप से हे बाई वुचांग से कहीं अधिक मजबूत है। कोई समस्या नहीं है ना? बाई वुचांग ने ठंडे स्वर में पूछा। फिर कोई नहीं बोला। हे वुचांग ने आगे कहा, चूंकि कोई समस्या नहीं है, इसलिए हम सम्राट की इच्छा को बताना जारी रखेंगे। मैंने तुम्हें आने के लिए इसलिए आमंत्रित किया क्योंकि सम्राट ने तुम्हारे लिए 108 खजाने तैयार किए थे। उनमें से 107 ड्रैगन पैटर्न वाले 9 सम्राट हैं। तुम्हें इसका मतलब समझ लेना चाहिए, है न? हे वुचांग की बातें सुनकर कई लोगों की सांसें तेज हो गईं। 9 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट 4 डोमेन और 9 लोकों में शीर्ष सम्राट हैं। अगर मिल भी जाए तो क्या मतलब होगा? ये तो सभी अपने दिल में जानते हैं। वे बड़ी मेहनत से यहाँ आए और कठिनाइयों और खतरों का सामना किया। क्या ये सिर्फ इसीलिए नहीं है? भीड़ के उत्साह को देखते हुए हे वुचांग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। फिर उन्होंने आगे कहा, यदि आपको 9 ड्रैगन पैटर्न वाला सम्राट हथियार मिलता है, तो हम आपको उससे मेल खाने वाले संघ स्तरीय कौशल का एक सेट भी देंगे। बहुत खूब। 9 ड्रैगन पैटर्न वाला सम्राट हथियार पहले से ही काफी आकर्षक है, और संघ स्तर के कौशल के साथ ये बस पागलपन है।
सबकी आंखें लालच से भरी थीं। लिंगजियो सहित प्रतिरक्षित होना असंभव है, लेकिन उन्होंने देखा कि ये 107 चीजें हैं। दूसरी चीज किस स्तर की है? लिंग जियाओ ने पूछा। बाई वुचांग ने लिंगजियो को देखा और संतोष से मुस्कुराई। इस छोटे भाई ने एक अच्छा सवाल पूछा है। यद्यपि नौ ड्रैगन पैटर्न वाला सम्राट हथियार पहले से ही बहुत शक्तिशाली है और आपको तुरंत एक मजबूत आदमी बना सकता है, लेकिन ये सबसे अच्छी बात है, ये 9 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियार से बेहतर है। इसे प्राप्त करने से आपको 4 क्षेत्रों और 9 लोगों पर शासन करने की भयानक शक्ति भी मिल सकती है। कैसा रहेगा? क्या ये रोमांचक है? काश लोग पहले लालची होते, तो इस बार वे पागल हैं। 4 क्षेत्रों और 9 लोगों पर शासन करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? भले ही ब्लैक एंड व्हाइट इम्पेरमेनेंस के शब्द थोड़े अतिरंजित हों, लेकिन वह चीज निश्चित रूप से 9 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियार और पवित्र स्तर के कौशल से अधिक आकर्षक होगी। ऐसा लगता है कि यह मृत सम्राट चारों लोकों और 9 लोकों के सम्राटों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। हाँ, उसने 13 सम्राटों को अपना गुलाम बना लिया और 13 मृत राजा बन गए। उसमें ये ताकत है। लिंग जियाओ की सांसें भी तनावपूर्ण हो गई। ये आदमी वास्तव में एक भयानक अस्तित्व है जो 4 लोकों और 9 दुनियाओं के सम्राटों से भी आगे है। वह वास्तव में अनंत रेगिस्तान का निवासी है, बहुत भयानक है। मुझे आश्चर्य है कि कमल सम्राट की तुलना में कौन अधिक शक्तिशाली है। भले ही वह लोट सम्राट के समान स्तर का हो, फिर भी वह जो चीजें देता है वे संभवतः बहुत कीमती होती हैं। लिंग जियाओ पहले ही लोट सूत्र का अनुभव कर चुका है। ब्लैक लॉर्ड्स डेमन लॉर्ड और व्हाइट लॉर्ड्स गॉड लॉर्ड को संघनित करके लिंगजियो ने पहले से ही वह ताकत हासिल कर ली है जो दिव्य शरीर क्षेत्र में तीसरे स्तर के मजबूत आदमी को पार कर जाती है। यदि वह स्वर्ण कमल सम्राट को संघनित कर दे तो क्या ये और भी अधिक शक्तिशाली नहीं होगा? ये रोचक है। लिंगजियो ने ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमेनेंस को देखा और दूसरे पक्ष की बातें सुनना जारी रखा। वे निश्चित रूप से उन्हें इस स्तर के खजाने आसानी से प्राप्त नहीं करने देंगे, विशेषकर यह मरे हुए सम्राट जो एक निर्दयी चरित्र है जो पर्दे के पीछे चाले चलना पसंद करता है। यह अभी भी अज्ञात है कि वह इनसे निपटने के लिए किस पद्धति का उपयोग करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे ये 108 लोग ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमेनेंस से व्याख्यान प्राप्त कर रहे थे। मरे हुए लोगों के दायरे का बाहरी हिस्सा भी हिल गया था, क्योंकि एक योद्धा 100 मरे हुए सारों को इकट्ठा करके बाहर गया था और एल्डर्स काउंसिल को नो रिटर्न सिटी के खुलने के बारे में बताया था। एल्डर्स काउंसिल में स्वाभाविक रूप से बीस्ट गॉड एलायंस के जासूस मौजूद हैं। तो जानवर भगवान गठबंधन को भी इसके बारे में पता था। पूरा अस्त व्यस्त रेत का समुद्र उबल रहा था। सिटी ऑफ नो रिटर्न, इस पौराणिक शहर को खोला गया। इसने अनगिनत योद्धाओं को आकर्षित किया। दुर्भाग्यवश केवल दिव्य शरीर क्षेत्र से नीचे के योद्धा ही प्रवेश कर सकते थे। अधिक लाभ पाने के लिए एल्डर्स काउंसिल और बीस्ट गॉड एलायंस ने बड़ी संख्या में शैटर्ड पिलरियम योद्धाओं को प्रवेश के लिए भेजा। उन्होंने नो रिटर्न शहर पर कब्जा करने की योजना बनाई। बेशक लिंग जियाओ और अन्य लोगों को इस बारे में पता नहीं था। इस समय वे ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमेनेंस को चौंकाने वाली 108वीं वस्तु के बारे में बात करते हुए सुन रहे थे। क्या आप बहुत उत्साहित हैं? 4 लोग और 9 लोग बहुत लंबे समय से विभाजित हैं। मरे हुए सम्राट को ऊब महसूस हुई, इसलिए उसने किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की योजना बनाई जो 4 लोगों और 9 लोगों पर शासन कर सके। ये व्यक्ति कौन होगा? हे वुचांग ने मुस्कुराते हुए सभी की ओर देखा और सभी की आंखों में आश्चर्य और लालच देखा। वह बहुत संतुष्ट था। लिंग जियाओ को कुछ संदेह था। अगर मरे हुए सम्राट वाकई इतने भयानक थे तो उन्होंने 4 लोगों और 9 दुनियाओं पर शासन क्यों नहीं किया, बल्कि इन लोगों में से ही चुने गए? दिव्य शरीर क्षेत्र में योद्धाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? क्या वह सचमुच शक्तिशाली है या वह सिर्फ शक्तिशाली होने का दिखावा कर रहा है? ये सोचने लायक बात है। वह न तो किसी व्यक्ति की अंधभक्ति करेगा, न ही किसी व्यक्ति से अंधभक्ति करेगा। यद्यपि मरे हुए सम्राट द्वारा प्रदर्शित क्षमता भयानक लगती है, लेकिन आखिरकार उन्होंने इस व्यक्ति को अपनी आंखों से नहीं देखा है, इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल है। हालांकि ज्यादातर लोगों ने इतना नहीं सोचा। वे ही वुचांग के शब्दों से बहुत प्रभावित हुए। भले ही हम 4 क्षेत्रों और 9 लोगों पर शासन न कर सके, फिर भी अपनी शक्ति में सबसे मजबूत होना लोगों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। चलो मुद्दे पर आते हैं, है न? हमें ये चीजें कैसे मिलती हैं? राक्षस ड्रैगन ने ठंडे स्वर में कहा। हर कोई जानता है कि इन चीजों को पाना निश्चित रूप से आसान नहीं है,
और हम नहीं जानते कि हमें किस तरह का कष्ट सहना पड़ेगा। हा, ऐसा लगता है कि अभी भी बुद्धिमान लोग हैं। काले और सफेद स्थायित्व जोर से हंसे। वास्तव में विधि बहुत सरल है। यहाँ 107 राजा स्तर की मृत आत्माएं हैं, एक सम्राट स्तर की मृत आत्मा सार। इसके लिए लड़ो, एक दूसरे को मार डालो। आपके पास ये चीजें लेने के लिए 1 घंटा है। याद रखें, एक व्यक्ति सभी चीजें प्राप्त कर सकता है, उसे दूसरों के साथ साझा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहने के बाद श्वेत स्थायित्व ने एक अजीब सी मुस्कान दिखाई। यह अंतिम वाक्य केवल मतभेद पैदा करने और वहां उपस्थित सभी लोगों को एक दूसरे की हत्या करने के लिए उकसाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था। ये कहकर वे वहां से गायब हो गए। 11 मृत आत्मा राजा भी गायब हो गए। केवल 108 योद्धा बचे थे। जैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमेनेंस गायब हुआ, किसी की हत्या हो चुकी थी। कुछ योद्धा आक्रमण करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। कैसा पागल आदमी है, इसे रोक, लिंग जियो ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम मूर्ख हो? क्या वह सचमुच हमें वह दे सकता है जो उसने कहा था कि वह हमें देगा? तुम्हें पता है, हमने कुछ भी नहीं देखा। इसमें 9 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियारों के 107 टुकड़े शामिल हैं। हमने कुछ भी नहीं देखा। क्या सिर्फ उनके शब्दों के आधार पर हम इतने मूर्ख हैं कि एक दूसरे को मार डालें? मरे हुए सम्राट को मारने के लिए सेना में शामिल होना बेहतर है, शायद हम और अधिक प्राप्त कर सकें। लिंग जियाओ के शब्द सत्य हैं। दूसरा पक्ष केवल मौखिक वादा कर रहा है। इस खोखले वादे के लिए एक दूसरे की हत्या करना उचित नहीं है। यहाँ इतने सारे मजबूत लोग हैं, उनमें से लगभग सभी दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर के योद्धा हैं। हाथ मिलाकर मरे हुए सम्राट को मारना असंभव नहीं है। हालांकि लिंग जियो ने अभी भी मानव स्वभाव के लालच को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि कुछ लोग उनके शब्दों से प्रभावित हुए हैं, लेकिन इसका अभी भी कोई मतलब नहीं है। किसी ने फिर से कार्रवाई की। लिंग जियो ने तो ये भी सोचा कि क्या कार्रवाई करने वाला व्यक्ति मरे हुए सम्राट द्वारा नियंत्रित था। जब एक व्यक्ति ने कार्रवाई की तो पूरा स्थान तुरंत अराजक हो गया। हत्या शुरू हो गई। लिंग जियाओ ने और कोई बकवास नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि अब और शब्द बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए उन्होंने जियाओ जिन और अन्य लोगों को एक तरफ बुलाया। वे पांचों मिलकर इतने शक्तिशाली थे कि किसी की भी वहां आने की हिम्मत नहीं हुई। तो वे बस मजा देख रहे थे। बॉस, चिंता मत करो। अगर वे लोग मरना चाहते हैं तो उन्हें मरने दो और उनकी चिंता मत करो। जियो जिन ने लिंग जियो को भौहें सिकुड़ते हुए देखा और कहा, मुझे उनकी जिंदगी की नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की परवाह है। लोगों की संख्या कम होती जा रही है और हमारे द्वारा मरे हुए सम्राट का सामना करने की संभावना भी कम होती जा रही है। अफसोस, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कम हैं। लिंग जियाओ ने आह भरी। उसे अपने साथ खेला जाना पसंद नहीं है। वह मरे हुए सम्राट के खेल में बिल्कुल भी भाग नहीं लेना चाहता था। इसलिए मैंने 108 मरे हुए तत्वों के लिए लड़ाई नहीं की। बस चुपचाप देखो। वह वास्तव में जानना चाहता था कि क्या मरे हुओं का सार प्राप्त करना सचमुच एक खजाना है। लड़ाई केवल 10 मिनट तक चली। मरने वालों की संख्या 50 से अधिक हो गई है। लोगों की संख्या में काफी गिरावट आई। कोई व्यक्ति मरे हुओं के सार के लिए लड़ने गया, लेकिन गर्म होने से पहले ही मारा गया। दृश्य अत्यंत अराजक था। लिंग जियो की तरह जिन्होंने कार्रवाई नहीं की वे यू चेन, वानक्वान वादाओ, शेंगी और लैंग क्विंग किंग थे। और वह रक्त दानव। ये बस एक अलग मानसिकता है। लिंग जियाओ को ब्लैक एंड व्हाइट की बात पर विश्वास नहीं हुआ। और ये लोग बस इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं। क्योंकि वे काफी मजबूत हैं और वे 2 लोग हैं, इसलिए साधारण योद्धा उन्हें उकसाने की पहल नहीं करेंगे। आधा घंटा और बीत गया और केवल 20 लोग ही बचे। ये लड़ाई काफी क्रूर थी। हालांकि अभी तक किसी को भी मृतकों का सार प्राप्त नहीं हुआ है। ये कैसी मूर्खतापूर्ण लड़ाई है। कितने लोगों ने खोखले शब्दों के कारण अपनी जान दे दी है। शायद जमीन पर लाशें देखकर लोग धीरे धीरे शांत हो गए। केवल 20 लोग बचे हैं, लेकिन 108 मरे हुए सार हैं। इस वितरण के साथ भी ये बुरा नहीं है। क्या आप आगे नहीं बढ़ेंगे? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आप वास्तव में बहादुर हैं। इतने सारे देशवासियों को मारने के बाद आपको कैसा लग रहा है? जिसके बारे में बोलते हुए ये 108 लोग राक्षस ड्रैगन और बाघ आत्मा को छोड़कर सभी 4 लोगों और 9 लोगों से संबंधित हैं। अगर वे असली खजाने के लिए लड़ रहे होते तो लिंग जियाओ समझ जाता। आखिरकार वह भी उस तरह के खजाने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका।
लेकिन वह ये नहीं समझ पाया कि खजाना देखने से पहले ही उसे इस तरह क्यों मारा गया। वहाँ व्यंग्यात्मक शब्द मत कहो। क्या तुम किनारे पर बैठना चाहते हो और मामले से बाहर रहना चाहते हो? कोई उपाय नहीं है। रक्तदानव ने ठंडी सांस ली। सब लोग सुनो, फाइटिंग सोल अलायंस टीम इस समय सबसे मजबूत है। अगर हम ऐसा ही करते रहे तो निश्चित रूप से वे सभी हमें मार डालेंगे। बेहतर होगा कि हम सब मिलकर पहले उन्हें मार डालें और फिर आपस में मामला सुलझा लें। उनका यह विचार तुरंत ही कई लोगों को पसंद आ गया, विशेषकर शेंग यू और यू चेन। उन्हें पहले भी इस क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ा है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। लैंग किंग ने पद छोड़ने का फैसला किया। लिंग जियो ने उसकी जान बचाई थी और एक से अधिक बार। वह इतनी बेशर्म नहीं थी, लेकिन भले ही वह नौकरी छोड़ दे। इसके अलावा शेंग यू चेन और किंग क्वान डोमिनियंग ब्लड डेमन के पक्ष में लोगों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। 12 बनाम 5 जीतने की संभावना अभी भी बहुत अधिक है। मैं भी इसमें शामिल होऊंगा। हु पो अचानक खड़ा हो गया। वह लंबे समय से लिंग जियो को मारना चाहता था, लेकिन एक व्यक्ति के पास ये क्षमता नहीं थी। अब हमारे पास ऐसा संयोजन है। ये बिल्कुल सही है। हु पो, कृपया स्पष्ट रूप से सोचें, हमारे साथ शामिल होने का मतलब है मेरा दुश्मन बनना। दानव ड्रैगन लिंग जियो की तरफ खड़ा था। हा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, मैं तो पहले से ही तुम्हें नापसंद करता हूँ। हु पो ने उपहास किया। बस 13 बनाम 6 और लैंग किंग तटस्थ है। ऐसा लगता है कि आज हम कुछ लोगों को मारे बिना नहीं जा सकते। लिंग जियाओ ने उपहास किया और खड़ा हो गया। मूल रूप से वह और अधिक हत्या करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन यदि वह युद्ध से बचना भी चाहता तो यह असंभव था। 13 बनाम 6 कैसे लड़ें? लिंग जियाओ ने पूछा। मैं यहाँ यू चेन और वान क्वान के दबंग व्यवहार से निपटने के लिए आया हूँ। मैंने उन्हें पहले ही नाखुश देखा है, जियाओ जिन ने ठंडे स्वर में कहा। मैं उनमें से 3 चुनता हूँ। लिंग मेई ने 3 सबसे कमजोर लोगों को चुना। आखिरकार यह 1 पर 3 का मामला था, इसलिए वह अधिक सतर्क थी। इस तरह यहाँ 2 लुप्त हैं और वहाँ 5 लुप्त हैं। स्थिति 8 बनाम 4 की है। मैं भी 2 चुनूंगा। राक्षस ड्रैगन स्पष्टतः बाघ आत्मा का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने 2 जनबियों को चुना। पवित्र वर्षा को मेरे पास छोड़ दो। बाई यिन जिलोंग खड़ा हो गया। शेंग यू कमजोर नहीं था और उसे जीत का भरोसा नहीं था, लेकिन इस समय पीछे हटना असंभव था। इस तरह विपरीत दिशा में 5 लोग हैं और 2 अधिक शक्तिशाली लोग रक्त दानव और बाघ आत्मा हैं। 3 कमजोर हैं। जिलिन, उन तीनों को तुम्हारे पास छोड़ दो, कोई समस्या नहीं। तुम्हें जीतने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस उन्हें रोकना है। लिंग जियाओ ने जी लिंडाओ को देखा। जी लिन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो 2 ठीक है, लेकिन मैं 3 को नहीं हरा सकता। तो फिर 2, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। प्रतिद्वंद्वी भी दिव्य शरीर क्षेत्र के पहले स्तर का योद्धा है और वह जी लिन को शर्मिंदा नहीं करना चाहता है। अन्यथा यदि जी लिन मारा जाता है तो स्थिति अधिक निष्क्रिय हो जाएगी। मालिक, मुझे बाहर जाने दीजिए, मुझे भी एक से निपटना है। डोंग हुआंग यू की आवाज अचानक सुनाई दी। क्या आप ये कर सकते हैं? लिंग जियाओ थोड़ा हैरान हुआ। चिंता मत करो गुरुजी, मैं ठीक हूँ। डोंग हुआंग यू ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। लिंग जियाओ ने डोंग हुआंग यू को बाहर बुलाया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि छोटी लड़की की ताकत फिर से जाग उठी। टूटी गोली क्षेत्र का 7वां स्तर। आपने अभ्यास कैसे किया? लिंग जियाओ तो बस दंग रह गया। हे, मास्टर की डोंगशेंग हुआंग रिंग में कई अच्छी चीजें हैं, मैंने थोड़ी सी चुराई और तोड़ दिया। डोंग हुआंग यू मुस्कुराया। अगर इसे तोड़ना तुम्हारे जितना आसान होता तो ये बहुत अच्छा होता। लिंग जियो ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें भूत लालटेन दूंगा, सावधान रहना। हालांकि डोंग हुआंग यू दुश्मन को उच्च स्तर पर चुनौती देने में सक्षम था, फिर भी वह जादुई हथियार की शक्ति पर निर्भर था। 9 मोर लॉकी केवल 2 ड्रैगन पैटर्न वाला एक सम्राट हथियार था जो पर्याप्त सुरक्षित नहीं था। अगर उसे 9 ड्रैगन पैटर्न वाला सम्राट हथियार दिया जाता तो वह अधिक सहज महसूस करता। वैसे भी भूत लालटेन मूल रूप से उसके हाथों में बेकार थी, खासकर जब उसके पास ब्लैक लॉर्ड्स डेमन लॉर्ड और व्हाइट लॉर्ड्स गॉड लॉर्ड थे तो यह और भी बेकार था। डोंग हुआंग यू को विपरीत दिशा में योद्धा से लड़ने देने के बाद लिंग जियो ने अकेले ही ब्लड डेमन और टाइगर सोल का सामना किया। अपने रहस्य को उजागर न करने के लिए
उसने फिर भी मार्शल सोल बैरियर को खोल दिया और उन दोनों को ढक दिया। मैं तुम्हें आखिरी बार फिर से चेतावनी देता हूँ, अगर हम मरे हुए सम्राट से निपटने के लिए हाथ मिलाते हैं तो शायद हमारे पास अभी भी एक मौका है, अन्यथा हम सभी मारे जाएंगे। लिंग जियो ने याद दिलाया। बकवास बंद करो, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो, हमें मत बताओ क्या तुम डरे हुए हो, रक्त दानव ने व्यंग्य किया। दो बेवकूफ। लिंग जियो इन दो बेवकूफों के साथ बकवास करने के लिए बहुत आलसी था। इस बार उसने लड़ने के लिए अपने असली शरीर का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई। आखिरकार ये बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करेगा। उसे अभी भी मरे हुए सम्राट से लड़ने के लिए अपनी ऊर्जा बचानी थी। इसे करें। ब्लड डेमन और हुपो ने एक दूसरे को देखा, फिर अचानक आग की लपटों में घिर गए और लिंग जियो की ओर दौड़ पड़े। लिंग जियो ने उन्हें तिरस्कार से देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव था। अफसोस की बात है कि उन दो लोगों को इस तिरस्कार का मतलब बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। वे फिर भी लिंग जियाओ की ओर दौड़े। दूरी लगभग 3 मीटर है। दो आकृतियां, एक काली और एक सफेद, अचानक लिंग जियो के बगल में प्रकट हुईं। उसी समय दोनों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी थी। दानव भगवान और भगवान जो दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर पर थे, ने अचानक हमला किया। रक्त दानव और बाघ आत्मा दिव्य शरीर क्षेत्र के केवल पहले स्तर पर थे। विरोध कैसे करें? इस अचानक हमले का सामना करते हुए उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। लेकिन मेरा सिर हिल गया है। इस बार लिंग जियो ने मरे हुए सम्राट के लिए पुनर्जीवित लाश नहीं छोड़ी। आग ने उनके शरीर को जला दिया। मैंने आपको बताया था कि सहयोग करना कितना अच्छा है। अगर ऐसा ही होना है तो क्या यह उचित है? लिंग जियो ने उन दोनों से भंडारण के छल्ले ले लिए। इन दो लोगों के भंडारण के छल्ले में वास्तव में एक और 2 ड्रैगन पैटर्न वाले 4 शाही हथियार थे। कुछ समय के लिए ये किसी काम का नहीं था और लिंग जियाओ द्वारा इसे डोंगशेंग सम्राट रिंग में फेंक दिया गया। आत्मा अवरोध को हटाने के बाद लिंग जियो ने डोंगहुआंग यू को देखा। इस छोटी सी लड़की ने भूतिया लालटेन का इस्तेमाल किए बिना ही पहले स्तर के दिव्य शरीर वाले योद्धा के साथ लड़ाई लड़ी। वह वाकई बहुत मजबूत थी। उसे राहत मिली। आइए अन्य लड़ाइयों पर नजर डालें। बाई यिन जिलों की लड़ाई सबसे कठिन मानी जाती है। उसकी ताकत शेंग यू के बराबर है। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि कौन जीत सकता है। बाकी लड़ाई में उनका पक्ष बढ़त पर था। लिंग जियाओ मदद करने नहीं गया, बल्कि उन मरे हुए तत्वों के पास गया और उन सभी को अपनी डोंगशेंग सम्राट अंगूठी में डाल दिया। चून की ताकतें एकजुट होने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए इन चीजों को दूर रखना बेहतर है। वह देखना चाहता था कि मरे हुए सम्राट क्या करेंगे। अभी समय पूरा नहीं हुआ था और कोई नहीं आया। लिंग जियो ने आसपास की स्थिति का अवलोकन करना शुरू किया। उनकी ताइची नेत्र में न केवल बहुत दूर तक देखने की क्षमता है, बल्कि आर पार देखने की भी क्षमता है। ये भव्य हॉल एक स्वतंत्र संरचना प्रतीत होती है, जो अन्य स्थानों से जुड़ी हुई नहीं है। अगर मैं सीधे बाहर जाना चाहूं तो मुझे डर है कि यह निराशाजनक होगा। बाहर हत्या जारी है। बात बस इतनी है कि मानव योद्धा केवल पागलों की तरह ही भाग सकते हैं, लेकिन मरे हुए लोग उनका पागलों की तरह पीछा कर रहे हैं। उन लोगों के साथ ऐसे खेलो जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। इसी समय बीस्ट गॉड एलायंस और एल्डर्स एसोसिएशन के योद्धाओं की एक बड़ी संख्या मृतकों की दुनिया में प्रवेश कर चुकी है, और वे सभी नो रिटर्न शहर की ओर जा रहे हैं। रास्ते में लड़ाई जारी रही। 13 मरे हुए राजाओं और उनके निजी रक्षकों को छोड़कर शेष मरे हुए कबीले के लोग मानव योद्धाओं के आश्चर्यजनक हमले को रोक नहीं सके। बेशक लिंग जियो को भी इस बारे में पता नहीं था। लिंग जियो ने अचानक देखा कि हॉल में एक अतिरिक्त आकृति थी। स्याही जैसा काला, बुरी आत्मा से भरा हुआ राज्य दुनिया पर राज करता है। लिंग जियो ने भौहें सिकोड़ी। ये पुनर्जीवित राजा क्वान तियानिक्सिया अप्रत्याशित रूप से इस समय प्रकट हुआ। ऐसा लगता है कि मरे हुए सम्राट उसे आसानी से जीतने देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि दुनिया का राजा उसकी जीत को कैसे रोक सकता है? उसने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा और दूसरे व्यक्ति ने भी उसकी ओर देखा। हम फिर मिलेंगे। हाँ, हम फिर मिलेंगे। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर तुमसे नफरत करता है। पहले तुम्हारे पास सहायक थे, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई सहायक नहीं है। वान क्वांटियांगसिया ने उपहास किया। तुम राक्षस बन गए हो और बहुत बकवास करते हो। लिंग जियाओ ने जम्हाई ली। राजा क्वान तियानिक्सिया की शक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र का केवल प्रथम स्तर है। वह देवताओं और राक्षसों की मदद के बिना इसे हल कर सकता है। इसलिए
वो अपनी साधना को पुनः सफल बनाने के लिए इस आदमी से लड़ने के लिए तैयार था। देवता और दानव केवल रणनीतिक हथियार ही हो सकते हैं और उनका प्रयोग केवल निराशाजनक परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, अन्यथा उसका वास्तविक स्वरूप विकसित नहीं हो सकेगा। बकवास, अरे अरे, वह बहुत दिलचस्प मूर्ख लड़का है। बाद में तुम देखोगे कि मैं तुम्हारा शरीर निगल रहा हूँ और तुम्हें नहीं लगेगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ। वान क्वांटियांक्सिया ने उपहास किया। यद्यपि यह आदमी मेरा दुश्मन था, वह मारा गया है और मेरी नफरत खत्म हो गई है। बस उसके शरीर को पूरी तरह से गायब कर दो। मेरी नफरत के साथ मृतकों के साथ खेलना सचमुच एक बुरा विचार है। जैसे ही लिंगजियो ने कहा, वह मरे हुए काले भेड़ जानवर आत्मा के परिवर्तन की स्थिति में प्रवेश कर चुका था। उसी समय बातियान की मार्शल आत्मा उसके भौतिक शरीर के साथ विलीन हो गई। इस तरह तानाशाह मार्शल स्पिरिट आसानी से उजागर नहीं होगी और तानाशाह मार्शल स्पिरिट की लगभग 80% शक्ति का उपयोग किया जा सकेगा। अरे, सच में तुम्हारे पास भी वह ताकत होनी चाहिए। वान क्वांटियांक्सिया एक लंबी काली तलवार पकड़ता है और पागलपन जारी होता है। पूरा हॉल हिल रहा था। लिंगजियो ने भौहें सिकोड़ ली। यह आदमी पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहा था और वह लगभग दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच रहा था। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने कुछ निगल लिया था? अब ज्यादा सोचने का समय नहीं था, क्योंकि दूसरा पक्ष पहले ही उसे मारने आ चुका था। लिंगजियो भूत राजा तलवार पकड़ता है और पुनर्जीवित राजा क्वांटियांक्सिया को उदासीनता से देखता है। प्रतिद्वंद्वी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लड़ाई पद्धति वान क्वांटियांक्सिया की नहीं है, लेकिन यह अधिक मजबूत है। इसका स्वामित्व इस शरीर में स्थित आत्मा को होना चाहिए। मारना। लिंगजियो पीछे नहीं हटा। उसकी साधना का स्तर फिर से टूटने वाला है और उसके शक्तिशाली भौतिक शरीर के साथ पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि यदि दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर का कोई योद्धा भी उसे मारना चाहे तो भी यह आसान काम नहीं होगा। टकराना। बैंग बैंग बैंग। भव्य हॉल में दो आकृतियां आपस में टकरा गईं। हर आघात से एक भयानक गर्जना उत्पन्न होती थी। चलो, मैं अपनी नई चाल तुम पर आजमाता हूँ। लिंगजियो ने गहरी सांस ली। भूत राजा तलवार आगे बढ़ी और 4 ड्रैगन पैटर्न वाले इस शाही हथियार के कौशल फूट पड़े। भूत की हुई संघनक तलवार स्लैश। जैसे ही यह चाल चली गई, आसपास की भूत ऊर्जा उसमें संघनित हो गई। एक भयानक तलवार ऊर्जा पैदा हुई। वान क्वांटियांक्सिया की ओर मारे गए। वास्तव में आपके पास भूत राजा तलवार है, लेकिन ये बेकार है। वान क्वांटियांक्सिया भी एक तलवार से मारने के लिए आया था। अगर तलवार की ऊर्जा तलवार जितनी अच्छी थी, तो ऐसा लगता है कि शक्ति लिंगजियो से कम नहीं है। धमाका। शून्य में 2 तलवार ऊर्जा विस्फोटित हुई। राजा क्वांटियांक्सिया सीधे दूर चला गया। लिंगजियो का भी समय अच्छा नहीं रहा और वह भी उल्टा होकर उड़ गया। दोनों दीवार से टकराए। जिस क्षण वह दीवार से टकराया, लिंगजियो को एक अजीब सी अनुभूति हुई। दीवार नकली निकली। ऐसा लगता है जैसे इसका अस्तित्व ही नहीं है। ये तो जादू की एक परत की तरह है। क्या ये स्थान वास्तव में किसी संरचना से ढका हुआ है? लिंगजियो को अचानक लगा कि यह स्थान उसकी मार्शल आत्मा बाधा के समान हो सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं बाहर नहीं निकल सकता। वाह, आप दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर होने के योग्य हैं। ये शक्ति काफी शक्तिशाली है। लिंगजियो ने खून से सना थूक मुंह से बाहर निकाला। तानाशाह मार्शल स्पिरिट की स्थिति में वह स्पष्ट रूप से अधिक गंभीर रूप से घायल था। यद्यपि दूसरा पक्ष भी उड़ गया, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। युवक, तुम अभी भी बहुत जिद्दी हो। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें तब तक पीटूंगी जब तक तुम आश्वस्त नहीं हो जाते। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, शरीर में स्थित आत्मा शाही परिवार की घृणा से अधिक प्रभावित होती गई। उसके हमले और भी अधिक क्रूर होते जा रहे हैं। लगातार लिंगजियो की ओर पागल हमले शुरू कर दिए। लिंगजियो ने पवित्र खंडहर प्रेत का उपयोग नहीं किया, नहीं उसने जिशिन रक्त दुष्ट संरचना का उपयोग किया। इस समय उनका शाही परिवार के साथ लगातार टकराव चल रहा था। ये क्षमता के जागरण के लिए है। यदि आप अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालेंगे तो आप ताकत में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आपका शरीर किस चीज से बना है? लगातार हमलों से वान क्वांशिया को जीवन पर संदेह होने लगा। वान क्वांटियांक्सिया ने पुष्टि की कि उनके हमलों ने लिंगजियो को कम से कम 10 बार मारा था और हर बार यह एक घातक हमला था, लेकिन लिंगजियो को केवल मामूली चोट आई थी। यह क्या बदतमीजी है? मुझे विश्वास नहीं होता। क्या तुम्हारा शरीर मुझसे अधिक शक्तिशाली है?
वान क्वान की पूरी दुनिया यह नहीं समझ सकती कि उसका शरीर मरे हुए सम्राट द्वारा बनाया गया था। ये 3 ड्रैगन पैटर्न के बराबर एक शाही हथियार से अधिक कुछ नहीं है। क्या दूसरा पक्ष उससे अधिक शक्तिशाली हो सकता है? मारना। इससे भी अधिक भयानक हमला हुआ। शून्य को तोड़ने वाली उंगली शून्य को चकनाचूर कर देती है। लिंग जियो ने अचानक जवाबी हमला शुरू कर दिया। शून्य अचानक संकुचित और विकृत हो गया। यह अफसोस की बात है कि वान क्वांटियन का केवल आधा शरीर ही नष्ट हुआ। इस राजा का संसार में कोई निचला शरीर नहीं है, लेकिन वह अभी भी जीवित है। ये कैसा पूर्ण राक्षस है! निराशा, विनम्र चींटी, तुम मुझे नहीं मार सकते। वान क्वानिक्सिया वास्तव में हैरान था। यद्यपि उसका भौतिक शरीर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी उसका मरे हुए सार अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब मरे हुए का सार नष्ट हो जाता है, तो उसकी आत्मा भी समाप्त हो जाती है। तुम तो बस मेरे जैसा बनने का नाटक कर रहे हो। लिंग जियो ने वान क्वान त्यानिक्सिया को तिरस्कार से देखा। यही कारण है कि उसने अभी अभी जवाबी हमला किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि लगातार लड़ाई के माध्यम से अंततः उनकी ताकत सामने आ गई थी। टूटी गोली क्षेत्र के तीसरे स्तर से वह टूटी गोली क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गया। पहले स्तर पर सफलता से ताकत में 10 गुना वृद्धि होती है। उनके 10 बार कोई साधारण 10 बार नहीं है। यदि वह 10 गुना सुधार करता है, तो हो सकता है कि कोई और 100 गुना सुधार करे। आखिरकार, उसका आधार बहुत भयानक है। उदाहरण के तौर पर डोंगहुआंग यू को लें। उसकी साधना का स्तर बहुत तेजी से सुधर रहा है, और हर स्तर पर उसकी शक्ति अधिकांश योद्धाओं से अधिक मजबूत है। इसलिए वह चुनौती को पार करने में सक्षम रही। अन्य योद्धाओं की मूल ऊर्जा मात्र एक धारा हो सकती है। डोंगहुआंग यू एक बड़ी नदी है, और लिंगशियाओ एक महासागर है। यही कारण है कि लिंग जियाओ इतनी सारी लड़ाइयों में जीत हासिल करने में सक्षम था। वह न केवल स्तरों के माध्यम से कूद सकता है, बल्कि उसकी साधना का स्तर भी बहुत तेजी से सुधारा जा सकता है। इस तरह का राक्षस वास्तव में दूसरों को जीने नहीं देता। आपने अपना उपयोग मूल्य खो दिया है। लिंग जियो ने वान क्वान त्यानिक्सिया को देखा। पिटाई का समय खत्म हो गया है। ज़ीशेन रक्त बुराई गठन आरेख। दूसरे स्तर का खूनी चूहा दानव। शक्ति 10 गुना बढ़ गई। हालांकि लिंग जियो पहले वान क्वान त्यानिक्सिया से कमजोर था, लेकिन वास्तव में वह ज्यादा कमजोर नहीं था। अब युद्ध प्रभावशीलता 100 गुना बढ़ गई है। ये दुनिया में राजा की शक्ति से बहुत पहले ही आगे निकल चुका है। यद्यपि वान क्वान त्यानिक्सिया भी दिव्य शरीर क्षेत्र में एक प्रथम स्तर का योद्धा है, लेकिन वह आखिरकार किसी और की आत्मा और शरीर का मिश्रण है। पूर्ण युद्ध प्रभावशीलता प्रदर्शित करने में असमर्थ वह लिंग जियाओ का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे? वान क्वांटियांगसिया का शरीर कांपने लगा और उसे भागने की इच्छा हुई। लिंग जियो ने उसे तिरस्कार से देखा। उसने भूत राजा तलवार निकाली। उसके पीछे 10 खूंखार जानवर प्रकट हुए। वह लगातार भयानक दहाड़े मारता रहा। इन 10 विशाल जानवरों को भूत राजा तलवार में एकीकृत किया गया था। इससे और भी अधिक भयानक दहाड़ निकली। तलवार की एक भयावह रोशनी तलवार के शरीर से अलग होकर दूर चली गई। एक क्रूर पशु की तरह वह राजसी जगत पर टूट पड़ा। उस क्षण वान क्वांटियांगसिया की आंखों से डर गायब हो गया और उसकी जगह राहत ने ले ली। हाँ, आपकी आत्मा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप इंसान, भूत या प्रेत बनकर जीते हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो दृढ़ रह सकते हैं। शायद वह लंबे समय से मरना चाहता था, लेकिन वह मरे हुए सम्राट के नियंत्रण से छुटकारा नहीं पा सका। अब अवसर आ गया है। जिस क्षण भयानक तलवार की रोशनी वान क्वान त्यानिक्सिया से टकराए, लिंग जियो ने स्पष्ट रूप से शरीर से एक आकृति उभरती हुई देखी। वह बहुत ही सज्जन वृद्ध व्यक्ति हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मुक्त करने के लिए धन्यवाद, युवक। सावधान रहें, मरे हुए सम्राट एक अच्छा आदमी नहीं है, वह एक भयानक षड्यंत्रकारी है। निश्चित रूप से इसे हल्के में न लें। बोलने के बाद आत्मा शून्य में विलीन हो गई। लिंग जियो चुपचाप वहीं खड़ा रहा और उसने वान क्वांटियांगसिया के शरीर को आग में जला दिया। काफी देर तक कोई आवाज या हलचल नहीं हुई। अचानक उसे कुछ ख्याल आया। क्या ये हो सकता है कि वे सभी मरे हुए प्राणी शरीर और आत्मा का मिश्रण थे? उन मरे हुए प्राणियों के बीच कितनी आत्माएं कैद हैं? इन लोगों को दिन रात यातनाएं दी गईं। इसके बारे में सोचना ही काफी दुखद है। मेरा राजवंश ऐसी बुरी चीजों को कभी अस्तित्व में नहीं आने देगा। लिंग जियो ने अपने दांत पीस लिए और अपने दिल में फिर से कसम खाई। देर सवेर यह स्थान उसके दिव्य साम्राज्य का क्षेत्र बन जाएगा। अगर उनके लोगों पर इस तरह अत्याचार किया जा रहा हो तो वह चुपचाप बैठकर कैसे देख सकते हैं?
शायद इसी तरह की सोच के साथ वह और अधिक मजबूत बन सकेगा। मरे सम्राट, आप किस प्रकार के राक्षस हैं? उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिल में मौजूद नफरत और महत्वाकांक्षा को अस्थायी रूप से दबा दिया। वह एक तर्कसंगत व्यक्ति है और कोई भी काम आवेग में आकर नहीं करता। मरे हुए सम्राट बहुत शक्तिशाली है और अब उससे मुकाबला नहीं किया जा सकता। भले ही उसके पास दानव भगवान और भगवान भगवान हो, ये काम नहीं करेगा। दूसरी ओर लड़ाइयां भी एक के बाद एक खत्म हो गईं। डोंग हुआंग ने सबसे पहले युद्ध समाप्त किया। जी लिन भी उनके ठीक पीछे था। लेंग मेई तीसरे स्थान पर रही। राक्षसी ड्रैगन चौथा है। लड़ाई को हल करने वाला पांचवा व्यक्ति जियो जिन था। राजसी सत्ता का अत्याचार पूरी तरह से समाप्त हो गया, लेकिन यू चेन को ब्लैक एंड व्हाइट की अचानक उपस्थिति ने आकर्षित कर लिया। क्यों? लिंग जियो ने ठंडे स्वर में पूछा। इस युवक में एक ऐसा आभामंडल है जो सम्राट को पसंद है, और सम्राट उसके लिए कुछ अच्छा लिखने की योजना बना रहा है। चिंता मत करो, तुम्हें सारे पुरस्कार मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो, लेकिन तुम अभी सम्राट के शिष्य बनने के योग्य नहीं हो। काले और सफेद स्थायित्व ने उपहास किया और गायब हो गए। धत तेरी की, यदि वह मरे हुए सम्राट से नहीं डरता तो उसे इन 2 लोगों को मारना पड़ता। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? सिल्वर ड्रैगन और शेंग्यू के बीच लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। क्या आप अब भी विरोध करेंगे? लिंग जियाओ ने शेंग्यू को ठंडे अंदाज में देखा। अगर वह मरना नहीं चाहता था तो उसे अभी रुक जाना चाहिए। शेंग्यू के पास युद्ध से पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह जानता था कि उसके पास कोई मौका नहीं है। लिंग जियो ने उसे नहीं मारा, जिसे उसका अपमान माना गया। मुझे न मारने के लिए धन्यवाद। मैं, शेंग्यू, इस उपकार को याद रखूंगा। शेंग्यू एक बार लिंगजियाओ को तुच्छ समझता था और लिंगजियाओ को गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन अब उसे लगता था कि वह केवल लिंगजियाओ को ही सम्मान दे सकता है। 4 डोमेन और 9 लोगों के प्रतिभाशाली लोगों में लिंगजियाओ सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति बन सकता है, और कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। लिंग शियाओ के साथ अच्छे संबंध बनाना स्वर्ग की पवित्र भूमि के अस्तित्व की कुंजी हो सकती है। आप बहुत समझदार हैं। लिंग जियाओ मुस्कुराया। और अधिक शब्द नहीं, अगली बार हमें मिलकर काम करना चाहिए। यदि हम जीवित बाहर निकल सकें तो हम वास्तव में 107 तलवार सम्राट हथियार प्राप्त कर सकते हैं। मैं तुम्हारा प्रदर्शन देखूंगा और तुम्हें सम्राट हथियार और संत स्तरीय कौशल प्रदान करूंगा। शेंग्यू ने कड़वी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। ये केवल इसी तरह हो सकता है। लिंग जियो अब निश्चित रूप से इन लोगों की रीढ़ है। धन्यवाद। लैंग क्विंकिंग ने देखा कि लिंग जियो ने शेंग्यू को नहीं मारा और कृतज्ञतापूर्वक कहा, नहीं, मैं अपनी सेना की युद्ध क्षमता को भी मजबूत बनाना चाहता हूँ। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। फिर इंतजार का समय आ गया। 1 घंटा बीत चुका था और 50 मिनट से अधिक समय बीत चुका था। ये लगभग अंत था। वह वास्तव में जानना चाहता था कि आगे उसका क्या स्वागत होगा। क्या मरे हुए सम्राट सचमुच उसे 108 खजाने देंगे? और फिर उसे जाने दिया। उन्हें हमेशा लगता था कि यह मामला इतना सरल नहीं है। इसी दौरान बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। ये पता चला कि एल्डर काउंसिल और बीस्ट गॉड एलायंस के योद्धा दौड़े चले आए थे। दुर्भाग्यवश उन्हें मरे हुए सम्राट के निजी रक्षकों और 11 मरे हुए राजाओं ने रोक लिया। एक दुखद युद्ध अवश्यंभावी था। अब अवसर है। हम नो रिटर्न सिटी पर हमला कर रहे हैं। आप इस अवसर का लाभ उठाकर वहां से क्यों नहीं निकल जाते? लिंग जियाओ ने बाहर हत्या की चीखें सुनी और कहा, यदि आप उन लोगों को बाहर ले जाते हैं, वह मृतकों के राजा के सामने कष्ट नहीं सहेगा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं बॉस के साथ रहना चाहती हूँ। जियो जिन ने कहा, मैं भी। लिंग मेई ने कहा, तो फिर मैं और नहीं जाऊंगा, मैं मास्टर का अनुसरण करना चाहता हूँ। डोंग हुआंग मुस्कुराया। बाकी लोग हिचकिचा रहे थे। लिंग जियाओ समझ गया कि उनका क्या मतलब था। कुछ लोगों को लगा कि अभी चले जाना बेवफाई होगी। कुछ लोगों के मन में अभी भी शाही हथियारों का विचार है। तुम अपना निर्णय लो, आगे का रास्ता और कठिन होता जाएगा। मेरे पीछे आओ और तुम बाल बाल बच जाओगे। अब चले जाना ही एकमात्र मौका हो सकता है। लिंग जियो ने शांति से कहा, भाई बहन और भाई मोजियाओ, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यह विश्वासघात है। मैं साफ साफ कह दूं, अगली बात, मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं नहीं मरूंगा, लेकिन मैं आपकी रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकता हूं। अपना ख्याल रखें। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें जिंदा बाहर आना ही होगा। मोजियाओ और लिंगजियाओ ने एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाया। घूमो और बाहर चलो।
यह मूलतः एक अवरोध था, लेकिन इसे लिंगजियो ने तोड़ दिया था। बैरियर से बाहर निकलने के बाद आप सीधे बाहर योद्धाओं से मिल सकते हैं। अंदर जानवर भगवान गठबंधन के योद्धा हैं। मैं कुछ भी अनावश्यक नहीं कहूंगा। इस बार आपका धन्यवाद, अन्यथा हमारा स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया होता। बई इंजिलोंग जानता था कि अगर उसने लिंगजियो को अब और उसकी रक्षा करने दी तो ये लिंगजियो के लिए बोझ बन जाएगा। लिंगजियो ने डोंगशेंग सम्राट रिंग से स्वर्ण स्वर्ग क्षेत्र के सभी योद्धाओं को मुक्त कर दिया। सभी ने उसके सामने हाथ झुकाकर प्रणाम किया, भी छोड़ दिया। बाद में मिलते हैं। लैंग किंग ने लिंगजियाओ को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। अलविदा, मुझे उम्मीद है कि तुम जीवित बचोगे। मैं अपना सारा पैसा तुम पर दांव पर लगा रहा हूँ। शेंगयू ने भी लिंगजियाओ को अलविदा कहा। उसके बाद लिंगजियाओ ने घोस्ट स्वॉर्ड, चीनिमिंग, ब्लैकपल और ची याओ गुआन को रिलीज किया। जब आप तियानमुक्सी लौटे तो मेरी बहन जियाओ जियाओ को मेरी ओर से नमस्ते कहना और कहना कि मेरे साथ सब कुछ ठीक है। लिंगजियो मुस्कुराया और कहा, याद रखो, बाहर जाने के बाद लड़ाई में मत पड़ना। मरे हुए सम्राट के साथ खिलवाड़ करना इतना आसान नहीं है। बाहर दिव्य शरीर के क्षेत्र में जो बलवान है वे अंदर नहीं आ सकते। तुम टिक नहीं सकते। समझ गए? सुनिश्चित करें कि कुछ भी न हो। चारों लोग अनिच्छा से चले गए। जिया हूँ जिलिन, आप भी जा सकते हैं। जियो जिन ने जंगली जानवर क्षेत्र में दो लोगों को देखा और कहा, जिलिन का खून का अनुबंध है और वह दूसरे पक्ष द्वारा विश्वासघात से डरता नहीं है। जियानहू उसके प्रति वफादार था और वह नहीं चाहता था कि जियानहू को कुछ हो। मैं नहीं जाऊंगा। जहां भी युवा स्वामी होंगे मैं वहीं रहूंगा। जियानहू ने कहा, यह एक आदेश है, आपसे परामर्श नहीं। इसके अलावा आप अपनी वर्तमान साधना में मेरी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? बाहर जाओ और कड़ी मेहनत करो। मुझे भविष्य में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। जियो जिन ने कहा, ये बच्चा अब अपने आप को कुछ हद तक श्रेष्ठ महसूस कर रहा है। हाँ, जियानहू ने अंततः सिर हिलाया और जियाओ जिन ने जियानहू को उसके शरीर पर 3 ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार दिया। अब उसके लिए मृत्यु और क्षय ही पर्याप्त है। जियानहू और जिलिन के चले जाने के बाद लिंग जियाओ, जियाओ जिन, लेंग मेई और डोंग हुआंग मुख्य हॉल में बचे हुए केवल 3 लोग थे और घंटा खत्म होने में अभी 1 मिनट बाकी है। आप तीनों फिलहाल डोंगशेंग सम्राट की रिंग में रह रहे हैं। जब मुझे आपकी जरूरत होगी तो मैं आपको बुला लूंगा। लिंग जियाओ अकेले जोखिम लेने के लिए तैयार था। चाहे आगे का रास्ता कितना भी कठिन और खतरनाक क्यों न हो, हमें डटकर संघर्ष करना होगा। वे तीनों डोंगशेंग सम्राट रिंग में प्रवेश कर गए। कुछ ही समय बाद काले और सफेद रंग की स्थायित्वता प्रकट हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पीछे रह जाने वाला आखिरी व्यक्ति तुम होगे। दोनों लड़के आश्चर्यचकित दिखे। हे वुचांग ने कहा, यह अफसोस की बात है। बहुत कम लोग बचे हैं। मुझे डर है कि हम सम्राट का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। उसे कोशिश करने दो, शायद ये काम करेगा। बाई वुचांग ने कहा, क्या मुझे कुछ पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। अब तुम्हें पुरस्कृत करने का समय आ गया है, लेकिन तुम्हें इसे स्वयं प्राप्त करना होगा। हमारे साथ आओ। ब्लैक एंड व्हाइट ने लिंग जियाओ को मुफ्त में एक गुफा में ले गए। इस पर 4 शब्द टाइम एंड स्पेस कॉरिडोर उत्कीर्ण हैं। अगर तुम अंदर जाने की हिम्मत रखते हो तो शाही हथियार अंदर ही हैं। अगर तुम हिम्मत नहीं रखते तो बस चले जाओ। हे वुचांग ने मजाक में कहा, अरे मैं जानता हूं कि चीजें इतनी सस्ती नहीं हैं। लिंग जियाओ समय और स्थान के गलियारे के सामने खड़ा था और अंदर के भयानक माहौल को महसूस कर रहा था, लेकिन साथ ही उसने यूशेन की आभा भी महसूस की। ये वास्तव में यहाँ है। लिंग जियाओ अचानक उत्साहित हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसका रुकना सही था। ये सोचकर उसने सम्राट का वह मुलायम कवच पहन लिया जिस पर 4 ड्रैगन पैटर्न थे जो उसने पहले प्राप्त किया था। फिर उसने बैंगनी सुनहरा कटोरा निकाला। यह बाहर से होने वाले शक्तिशाली हमलों का भी प्रतिरोध कर सकता है। इसके बाद वह उड़कर आया। जैसे ही मैंने अंतरिक्ष समय गलियारे में प्रवेश किया, मुझे एक सफेद रोशनी दिखाई दी। सफेद रोशनी ने लिंगजियो के पूरे शरीर को ढक लिया और नर्म कवच चरमरा उठा, जिससे दरार के निशान दिखने लगे। ये कितनी भयावह श्वेत रोशनी है। ये 4 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियारों को भी नहीं रोक सकती। लिंगजियो को बहुत धक्का लगा। सौभाग्य से जिजिन्बु से बैंगनी प्रकाश भी आता है जो नर्म कवच की मरम्मत करता रहता है। मेरा अनुमान है कि यह कुछ समय तक चल सकता है। हमें इस समयावधि में शीघ्रता से आगे बढ़ना होगा।
क्योंकि लिंग जियो इस बात की पुष्टि नहीं कर सका कि उसका भौतिक शरीर इस सफेद प्रकाश के आक्रमण का विरोध कर सकता है या नहीं। संत ने राक्षसी छाया को नष्ट कर दिया। उसकी गति अचानक बढ़ गई और वह पागलों की तरह आगे बढ़ा। आधे घंटे बाद नर्म कवच पूरी तरह से टूट गया। पर्पल गोल्डन बाउल को भी खत्म कर दिया गया। सफेद रोशनी ने लिंगजियो के शरीर को जबरदस्ती दबा दिया। भौतिक शरीर पर जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। सौभाग्य से देवताओं और राक्षसों का उनका बेसल शरीर अत्यंत शक्तिशाली है, जो 7 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार के बराबर है। इसलिए यह नर्म कवच रक्षा की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। फिलहाल इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वह इस सफेद रोशनी में ज्यादा देर तक उड़ नहीं सका। वह फिर भी तेजी से आगे बढ़ा। श्वेत प्रकाश के बपतिस्मा और तड़प के तहत उनके भौतिक शरीर ने एक बार फिर से सफलताएं प्राप्त करना शुरू कर दिया। एक और आधा घंटा बीत गया और लिंगजियो पहले से ही खून से लथपथ था। उसके शरीर पर दरारें दिखाई देने लगी थीं। भौतिक शरीर अपनी सीमा तक पहुंच चुका है और शीघ्र ही अगले स्तर तक पहुंच जाएगा। धमाका! अगले ही क्षण वह सफेद रोशनी से बाहर उड़कर एक बड़े हॉल में आ गया। मुख्य हॉल बहुत ऊंचा है, 1000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा। ताई ची आई की वर्तमान सीमा इतनी ही दूरी तक देख सकती है। उजाड़ हॉल की सभी इमारतें बहुत ऊंची हैं, मानो इसे इंसानों के लिए नहीं बनाया गया हो। यहाँ तक कि मेज और कुर्सियां भी ऐसी दिखती हैं जैसे वे दिग्गजों के लिए बनाई गई हों। ये दर्जनों मीटर ऊंचा है, कुछ तो सैकड़ों मीटर तक लंबे हैं। दुर्भाग्यवश इनमें से कई चीजें नष्ट हो चुकी हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ भीषण युद्ध हुआ है। सबसे स्पष्ट बात है मोटी सफेद हड्डियाँ। इनमें से कुछ हड्डियाँ बहुत बड़ी हैं, जबकि अन्य सामान्य लोगों की हंसती हुई हड्डियाँ हैं। हाथ के कोमल स्पर्श से सफेद हड्डियाँ तुरंत खराब हो गईं और चूर्ण में बदल गईं। लिंग जियाओ ने एक हैरान करने वाला भाव दिखाया, क्योंकि उसने देखा कि इन हड्डियों के बीच वास्तव में 4 लोगों और 9 लोगों के शिष्यों के चिन्ह थे। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि ये लोग यहाँ घुस आए हैं और फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे और यहीं हमेशा के लिए मर जाएंगे। इसके अलावा ताई ची आइज के विश्लेषण से पता चलता है 4 लोकों और 9 लोकों से आए योद्धा जो इस स्थान में प्रवेश करते हैं, वे सभी दिव्य शरीर लोक में होते हैं। दूसरे शब्दों में वे ज़ियाओ जिन और अन्य लोगों के समान स्थिति में हैं, जिन्होंने मृतकों के क्षेत्र में सफलता हासिल की है। उसे मरे हुए सम्राट ने धोखे से यहाँ आने के लिए प्रेरित किया और फिर वहीं हमेशा के लिए उसकी मृत्यु हो गई। ये वास्तव में एक षड्यंत्र है, लेकिन मरे हुए सम्राट क्या चाहते हैं? लिंग जियाओ उलझन में था। लिंग जियो के समय और अंतरिक्ष गलियारे में प्रवेश करने के बाद उस समय गलियारे के बाहर लिंग जियो का एक पुराना परिचित दिखाई दिया। सम्राट कमल। मुझे डर है कि लिंग जियाओ ने कभी नहीं सोचा होगा कि सम्राट लियानहुआ मरे हुओं का सम्राट था। सटीक रूप से कहे तो लिंग जियो द्वारा पहले छोड़ा गया सम्राट लियानहुआ दानव भगवान लोट्स था। मरे हुए साम्राज्य में मरे हुए सम्राट लोट्स स्वयं है। इस आदमी के भी 4 शरीर हैं, अन्य 2 अज्ञात हैं। अब दोनों निकाय एक हो गए हैं। सम्राट लोट्स पहले से भी अधिक शक्तिशाली है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा अभी भी जीवित है और वह 2 बाह्य अवतारों में दानव राजा और देव राजा बन गया है। सम्राट लियानहुआ को लिंग जियो के जीवित बच जाने पर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने लिंग जियो को मारने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इसका कारण ये था कि उसका अपना उद्देश्य था। इस समय सम्राट लियानहुआ के पास 10 लोग खड़े थे। वे मरे हुए राजा नहीं हैं। उनकी ताकत मरे हुए राजा की तुलना में बहुत अधिक है। यह मृतकों के सम्राट यम के 10 महलों के अधीन सबसे मजबूत युद्ध शक्ति है। महान सम्राट, क्या वह बच्चा सचमुच ऐसा कुछ प्राप्त कर सकता है? उनमें से एक ने पूछा। हो सकता है नहीं, ये भाग्य पर निर्भर करता है। यह आदमी मेरे राक्षस शरीर को मुक्त कर सकता है। मुझे यकीन है कि यह एक आश्चर्य होगा। सम्राट लियानहुआ को अभी भी लिंग जियो पर बहुत भरोसा है। इस बालक ने न केवल उसे मुक्त कर दिया, बल्कि उसके द्वारा मारे जाने के बाद वह पुनः जीवित हो गया। इस तरह के छोटे लड़के को अभी भी कुछ उम्मीदें रखनी होंगी। ठीक है, आप लोगों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी अगली योजना तैयार करो। इस बार काफी शव एकत्र हो गए हैं। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा तो मैं इन 4 लोगों और 9 लोगों को खेलने के लिए ले जाऊंगा। सम्राट लियानहुआ ने उपहास किया। वह उस आदमी को कभी नहीं भूलेगा जिसने उसे बंद कर दिया था। इस बदला का बदला अवश्य लिया जाना चाहिए, लेकिन अभी समय नहीं है। दूसरी ओर लिंग जियो अभी भी मरे हुए सम्राट के इरादों के बारे में सोच रहा था।
समय और स्थान के गलियारे में केवल वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जो दिव्य शरीर क्षेत्र में प्रतिभाशाली हैं। वस्तुतः कुछ ऐसे डरावने प्राणी हैं जिनकी साधना पुनर्तः अदृश्य है। उन विशाल हड्डियों ने लिंगजियो को न केवल विलुप्त विशाल जाति की याद दिला दी। विशाल कायों की न्यूनतम ऊंचाई लगभग 7 या 8 मीटर होती है और वह दिव्य शक्ति लेकर पैदा होता है। प्राचीन उथल पुथल के बाद से ये लुप्त हो गया है। यहाँ तक कि हड्डियां भी नहीं दिखी। ये ड्रैगन की हड्डी जितना कीमती है। मुझे यहाँ ऐसा देखने की उम्मीद नहीं थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये विशालकाय हड्डियां अपक्षयित नहीं हैं। अनगिनत वर्षों के बाद भी यह अभी भी लोहे की तरह कठोर है। लिंग जियाओ ने सभी 12 विशाल हड्डियां जो वह ढूंढ सका पहाड़ों और नदियों की दुनिया में भेज दी। ऐसे खजाने का उपयोग अवश्य किया जाएगा। शिष्य, क्या तुमने इस अंतरिक्ष समय गलियारे की विचित्रता पर ध्यान दिया है? अचानक युआनजुन की आवाज गूंजी। खैर, मुझे ये भी पता चला कि यहाँ समय रुका हुआ लगता है। लिंग जियाओ ने कहा, ये स्थिरता से अधिक पुनर्जन्म जैसा है और यह पुनर्जन्म हर 10,000 साल में एक बार होता है। युआनजुन डाओ, कोई आश्चर्य नहीं कि इसे स्पेस टाइम कॉरिडोर कहा जाता है। लिंग जियाओ को अचानक समझ में आया, लेकिन 10,000 साल का हम पर कोई असर नहीं होना चाहिए, है ना? गलत, स्थिति इतनी सरल नहीं लगती। आपने ये भी पाया है कि यहाँ न केवल समय पुनर्जन्म लेता है, बल्कि यह बहुत तेजी से बीत भी जाता है। यहाँ 300 वर्ष बाहर 1 महीने के बराबर हैं। मूलतः एक दिन 10 वर्ष के बराबर होता है। जब युआनजुन ने ये कहा, तो वह थोड़ा भयभीत हुए बिना नहीं रह सका। शिष्य, यदि आप जल्दी से यहाँ से नहीं निकल सकते, तो संभवतः आप बुढ़ापे में मर जाएंगे। 1 महीना 300 साल का होता है और आपकी उम्र सिर्फ 500 साल की होती है। क्या तुम समझ रहे हो? ये वास्तव में एक डरावनी जगह है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं 10 साल से यहाँ हूँ और केवल एक दिन ही बाहर बिताया है। इसके भी फायदे हैं। यदि आप हर समय अभ्यास करने के लिए घर के अंदर ही रहते हैं, तो क्या बाहर जाना स्वर्ग के विरुद्ध नहीं होगा? लिंग जियाओ मुस्कुराया। यह असंभव है, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत क्षीण है, लगभग नगण्य है। यहाँ 10 साल तक अभ्यास करने की गति बाहर एक दिन अभ्यास करने जितनी अच्छी नहीं है, जो कि निरर्थक है। इसलिए बेहतर है कि आप जो चाहते हैं उसे जल्दी से ढूंढ लें और इस नारकीय जगह से बाहर निकल जाएं। युआनजुन ने आग्रह किया। समझा। लिंग जियो को अचानक एहसास हुआ कि कैसे वे लोग सूखी हड्डियों में बदल गए। वे शायद यहाँ केवल 1 या 2 साल से ही रहे होंगे, लेकिन अंदर से ये 3000 साल से भी ज्यादा पुराना था, या 6000 साल से भी ज्यादा पुराना। कोई आश्चर्य नहीं कि हड्डियां मौसम की मार झेल चुकी थीं। लिंग जियो ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और उस स्थान की खोज शुरू कर दी जहां से यू शेन की आभा आती थी। ऐसा लगता है कि यह इस भव्य हॉल में गहराई में है। वह आगे की ओर चलने लगा। आप जितना अंदर जाएंगे, हड्डियां उतनी ही मजबूत महसूस होंगी। 9 ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार। लिंग जियाओ अचानक रुक गया। एक शव को चूर्ण में बदल देने के बाद एक अक्षुअन शाही हथियार प्रकट हुआ। जुवानवु आदेश। जियोजिन, जो डोंगशेंग सम्राट रिंग में था, ने सदमे में कहा। जुवानवु लिंग, क्या हो रहा है? जियोजिन, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। बेशक मुझे ये पता है। यह जुवानवु आदेश जंगली जानवर क्षेत्र के दिव्य कवच राजा का निजी जादुई हथियार है। दिव्य कवच राजा हजारों वर्ष पूर्व का एक व्यक्तित्व था, तथा वह कभी पशु राजा के लिए लोकप्रिय उम्मीदवारों में से एक था। बाद में वह जानवर राजा बनने में असफल रहा और रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कौन जानता था, ये वास्तव में यही था, जियोजिन ने समझाया। कोई आश्चर्य नहीं। लिंग जियाओ ने जुवानवु ऑर्डर को दूर रख दिया और उसे डोंगशेंग सम्राट रिंग के ग्रिड में अकेले रख दिया। संभवतः हेबाई वुचांग द्वारा उल्लिखित 108 खजाने इसी तरह प्राप्त किए गए थे। ये सचमुच एक मजाक है। लिंग जियो जादुई हथियारों की खोज करते हुए रास्ते पर चल रहा था। उसने 9 ड्रैगन पैटर्न या उससे कम वाले सम्राट के औजारों को देखने की भी जहमत नहीं उठाई और सीधे उन्हें रोल करके डोंगशेंग सम्राट रिंग में डाल दिया। वह उन्हें उस समय दिव्य साम्राज्य के लोगों को दे सकता था। उन्होंने सम्राट के औजारों को केवल 9 ड्रैगन पैटर्न के ग्रिड से एकत्रित किया। क्या 108 टुकड़े? लिंग जियो केवल 1 घंटे तक चला और उसने 200 वर्षों के लिए सम्राट के 9 ड्रैगन पैटर्न वाले उपकरण एकत्र किए थे। खासकर एक व्यक्ति से तो उसे सीधे 100 टुकड़े मिल गए। ये देखा जा सकता है कि यह व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उसके जैसे समय और अंतरिक्ष गलियारे में प्रवेश कर गया हो।
यद्यपि उसने बहुत सारे जादुई हथियार एकत्र किए थे, फिर भी अंततः बुढ़ापे के कारण यही उसकी मृत्यु हो गई। उसे देखकर लिंग जियाओ को थोड़ा दुख हुआ, ये सोचकर कि वह भी ऐसा ही बन सकता है। उसने सचमुच आह भरी। लड़के, निराश मत हो। यह मत भूलो कि तुम्हारे अंदर भगवान जानवर की आत्मा है। स्वामी को संदेह है कि यह स्थान भगवान द्वारा बनाया गया छिपने का स्थान हो सकता है। जब तक आप भगवान के अवशेष प्राप्त कर सकते हैं, आप यहाँ स्थिति बदल सकते हैं। आप अपना खोया हुआ सारा जीवन वापस पा सकते हैं। युआन जुन ने याद दिलाया। ये वाक्य एक चेतावनी की तरह था, जिसने लिंग जियो को तुरंत अपना संयम वापस पाने में मदद की। कभी कभी ऐसे गुरु का आसपास होना सचमुच अच्छी बात होती है। छोटा लड़का। अचानक एक अप्रत्याशित आवाज सुनाई दी। लिंग जियाओ चौंक गया, क्योंकि उसने यह आवाज कई बार सुनी है। मैंने इसे पहले भी सुना था जब मैं नो रिटर्न शहर में दाखिल हुआ था, और अब मैंने इसे फिर से सुना है। कौन? लिंग जियाओ ने सावधानी से पूछा। डरो मत, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। आवाज आगे बोली। आगे 3 रास्ते हैं, बाईं ओर वाला रास्ता मुझे ले जाएगा। लिंग जियो ने देखा और यह सच था। आगे 3 सड़कें हैं और प्रत्येक सड़क एक दरवाजे तक जाती है। वरिष्ठ, क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी इस अंतरिक्ष समय गलियारे में फंस गया हो? लिंग जियो ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन पूछा, क्योंकि वह नहीं जानता था कि दूसरा पक्ष कौन है और उसके इरादे क्या हैं। हाँ, मैं बहुत समय पहले यहाँ आया था और यहाँ फंस गया। न तो मर सका और न ही बाहर निकल सका। कैसी यातना है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि आपके शरीर पर सचमुच 12 पशु देवताओं की आभा है। और लोध सूत्र, डोंगशेंग सम्राट अंगूठी, डोंगशेंग तियानजियान और डोंगशेंग राक्षसी तलवार। आवाज ने फिर कहा। लिंग जियो वास्तव में डर गया था कि वह तानाशाह मार्शल आत्मा को प्रकट करेगा, लेकिन सौभाग्य से, लेकिन फिर भी, ये काफी आश्चर्यजनक है। इस बूढ़े राक्षस ने वास्तव में अपने शरीर पर सभी खजाने देखे। सीनियर सचमुच बहुत सख्त हैं, जूनियर आपसे डरते हैं। पता नहीं इसे क्या नाम दूं। लिंग जियाओ मुस्कुराया। दूसरा पक्ष वैसे भी बाहर नहीं निकल सकता था, इसलिए उसे सावधान रहना था। सबसे बुरी स्थिति सम्राट लोट्स जैसी ही है, बस मार दिया गया। वैसे भी उसे अभी भी पुनर्जीवित किया जा सकता है, इसलिए चिंता न करें। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद लिंग जियाओ बाईं ओर के गलियारे की ओर चला गया। एक दरवाजे से उसने देखा कि वहां वरिष्ठ लोग फंसे हुए हैं। यह आदमी पूरी तरह से शरीरविहीन था, अब तो केवल हड्डियां ही बची हैं। हड्डियों पर भी कई दरारें थीं, जिससे ये स्पष्ट था कि वह मर चुका था। तुम तो आ ही गए। मुझे तो सच में डर था कि तुम नहीं आओगे। अगर मैं ऐसे ही मर गया तो बहुत दुख होगा। आदमी ने आह भरते हुए कहा, क्या तुम्हारा सुनहरा दिल तुम्हें स्वर्ण सम्राट ने दिया है? वरिष्ठ तो सोने का दिल भी जानता है। लिंग जियो काफी हैरान था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सोने का दिल मूल रूप से मेरा था। वह आदमी मुस्कुराया। तुम हो? लिंग जियो ने आश्चर्य से अपने सामने पड़ी हड्डियों को देखा और चौंक गया। बस अनुमान लगाओ, कहने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं यहाँ से गया तो मैंने स्वर्णिम हृदय आज के स्वर्ण सम्राट को दे दिया। अब सोचे, हजारों साल बीत गए हैं। क्या आप उनके शिष्य हैं? रहस्यमय आदमी ने पूछा। जरूरी नहीं। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ के प्रति निष्पक्ष होने के लिए, इस जूनियर ने पश्चिमी क्षेत्र में प्राचीन देवताओं की कब्र में यह चीज पाई। मैं देख रहा हूँ, ऐसा लगता है कि उस छोटे लड़के को अब इस सुनहरे दिल की जरूरत नहीं है। वह अंततः बड़ा हो गया। रहस्यमय आदमी मुस्कुराया और कहा, आप ये सुनहरा दिल पा सकते हैं, और आप मेरे साथ रहने के लिए किस्मत में हैं। हालांकि आपकी उपयोग पद्धति गलत है। गोल्ड हॉर्ट की शक्ति को कभी भी वास्तविक रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया। वरिष्ठ, क्या आप मुझे बता सकते हैं? लिंग जियो ये भी जानना चाहता था कि गोल्डन हॉर्ट का उद्देश्य क्या था। उसकी क्षमता को अत्यधिक उत्तेजित करने के अतिरिक्त इसके और क्या उपयोग हैं? रहस्यमय व्यक्ति ने सिर हिलाया। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सुनहरा दिल असली दिल नहीं है। इसे मेरी मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति और अनुभव को स्वर्गीय सोने में एकीकृत करके और इसे परिष्कृत करने में 10 साल लगाकर बनाया गया था। यद्यपि इस तियानवाई गोल्ड की सतह सोने से अलग नहीं है, ये वास्तव में एक पूरी तरह से अलग धातु है, मानव शरीर के साथ विलय करने में सक्षम, यहाँ तक कि मार्शल आर्ट इच्छाशक्ति और अनुभव के साथ एकीकृत है। अच्छा ऐसा है। लिंग जियाओ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपचाप याद किया। मैं समझता हूँ कि यह बात सभी जानते हैं कि तथाकथित अनुभव साधना की प्रक्रिया में समाहित होता है।
इन अनुभवों से आप अपनी साधना में आने वाली कई बाधाओं से बच सकते हैं। जहां तक मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति का सवाल है, यह अनुभव से कहीं अधिक उन्नत चीज है। यह योद्धा की समझ और मार्शल आर्ट की समझ है। इस तरह की चीजें अनुभव से भी अधिक मूल्यवान हैं। इन दोनों के संयोजन से एक योद्धा का निर्माण हो सकता है। यद्यपि मार्शल आर्ट की इच्छा हर किसी के लिए अलग अलग होती है, फिर भी सभी रास्ते स्वर्ग के रास्ते पर ले जाते हैं। मार्शल आर्ट अंततः स्वर्ग का मार्ग बन जाएगा। लिंग जियाओ इस रहस्यमय आदमी की मार्शल आर्ट इच्छाशक्ति का संदर्भ लेकर अपनी मार्शल आर्ट इच्छाशक्ति को पूरी तरह से सुधार सकता है। प्रत्येक प्रमुख स्तर के सुधार के लिए पहले मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति में सुधार करना होगा। सिद्धांत सदैव अभ्यास का मार्ग प्रशस्त करता है। सिद्धांत में प्रथम सफलता के बिना व्यवहार एक दायरे के भीतर ही रहेगा। उदाहरण के लिए, दिव्य अमृत क्षेत्र से दिव्य शरीर क्षेत्र तक। यदि मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति प्राप्त नहीं हुई तो सफलता असंभव होगी। लिंग जियो को अब अंततः इस सुनहरे दिल की कीमतीता समझ में आ गई। अंत में, मैं तुम्हें कुछ और देना चाहता हूँ। रहस्यमय व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अगर मैं इसे तुम्हें दे दूँ तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा और मुझे ये यातना नहीं सहनी पड़ेगी। लिंग जियाओ अचानक उत्साहित हो गया। वह नहीं जानता था कि यह रहस्यमय आदमी उसे क्या देगा, लेकिन यह निश्चित रूप से कोई साधारण चीज नहीं हो सकती थी। रहस्यमय आदमी ने अपना हाथ उठाया। सटीक रूप से कहें तो ये हाथ की हड्डी है। अचानक उसके सामने एक तलवार आ गई। जिस क्षण ये तलवार लिंग जियो के सामने आई, लिंग जियो को लगा कि यह अभी भी डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार और डोंगशेंग राक्षसी तलवार के ऊपर है। तलवार की धार सामान्य तलवारों की तुलना में अधिक चौड़ी है तथा ये दो हाथ वाली तलवार जैसी दिखती है। तलवार के ब्लेड के बीच में एक अतिरिक्त छेद है जो मूल जैसा दिखता है। तलवार की मूठ पर भी अचानक एक अजीब राक्षस का चित्र बना दिया जाता है। समग्र संरचना लोगों को एक उग्र और क्रूर एहसास देती है। लेकिन अजीब बात यह है कि तलवार पर कोई ड्रैगन पैटर्न नहीं है। क्या ये शाही हथियार नहीं है? यह कोई शाही हथियार नहीं है, तो फिर यह इतना डरावना क्यों लगता है? आप एक प्राचीन जानवर की क्रूरता भी महसूस कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपने देखा होगा कि यह तलवार बहुत खास है और यह इस दुनिया की सबसे अच्छी तलवार हो सकती है। नहीं, ये तो कहा ही जाना चाहिए कि ये दुनिया में अब तक देखी गई सबसे अनोखी तलवार है। यदि इसका स्वरूप इतना भूतिया न होता तो मैं इसे तुम्हें देना नहीं चाहता। आखिरकार, यह मेरे पुराने दोस्त की तरह है जो बहुत लंबे समय से मेरा पीछा कर रहा है। रहस्यमय आदमी के आंसू नहीं थे, लेकिन लिंग जियो ने उसकी चीख सुनी। क्या ये सोने के हृदय से भी अधिक कीमती है? लिंग जियाओ ने पूछा। सोने का दिल? सोने का दिल इसके सामने कचरा है। रहस्यमय आदमी मुस्कुराया और कहा, आपको बाद में समझ में आएगा, ये कितनी जादुई तलवार है। लिंग जियो सचमुच हैरान था। उसने सोचा कि सोने का दिल पहले से ही बहुत भयानक चीज थी, लेकिन इस तलवार के सामने ये केवल कचरा था। ये कितना शक्तिशाली होगा। रहस्यमय व्यक्ति ने अपने हाथ में तलवार को धीरे से हिलाया, उसे छोड़ने में अनिच्छुक, मानो गौरवशाली अतीत को याद कर रहा हो। यही कारण था कि बूढ़े आदमी ने गोल्डन स्काई डोमेन को उस समय अनंत सम्राट डोमेन के बाद दूसरा स्थान दिया था। अफसोस की बात है कि बूढ़ा आदमी अब भी इस हथियार का सही मतलब पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। यह ऐसी चीज है जिसकी कानून अनुमति नहीं देता। यदि आपके पास यह है, तो इसका मतलब है कि आप प्रभुत्व के भगवान के कानून के खिलाफ जा रहे हैं। आपको अधिक परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह मेरी तुम्हें चेतावनी है। क्या तुम अब भी इसे चाहते हो? लिंग जियो को देखते हुए रहस्यमय आदमी ने पूछा। क्यों नहीं? लिंग जियाओ बिना सोचे समझे मुस्कुरा दिया। उनकी मार्शल आर्ट स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जाने का रास्ता है। चाहे वह मानव जाति के पवित्र राजवंश के गौरव को पुनर्स्थापित करना हो या अपने स्वामी का बदला लेना हो, ये अनिवार्य रूप से 7 स्वामियों और प्रभुत्व के स्वामी को नाराज करेंगे। उसने ये रास्ता अपनाया। ये तलवार उसके लिए एकदम उपयुक्त है। मैंने तुम्हारे बारे में सही कहा था। हो सकता है कि तुम ही एकमात्र हो जो इस तलवार को नियंत्रित कर सकते हो। शायद यह मुझसे अधिक उपयुक्त है। इसे ले लो और देखो कि क्या यह आपको अपना स्वामी मानने को तैयार है। यदि यह इच्छुक नहीं है, तो यदि मैं इसे तुम्हें देना भी चाहूं, तो भी यह बेकार होगा। अंततः रहस्यमय व्यक्ति ने अपनी अनिच्छुक निगाहें हटा ली और तलवार लिंग जियो को सौंप दी। क्या आप इस तलवार की विशेषताएं जानते हैं? रहस्यमय आदमी मुस्कुराया। इस तलवार की मूठ पर बना नमूना प्राचीन काल के क्रूर जानवर ताओटी का होना चाहिए, है ना? लिंग जियाओ ने पूछा। उसके तानाशाह ब्रह्मांड में एक ताओटी शावक भी रहता है।
ताओटी को स्टार निगलने वाले बेहेमोथ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में वे बाहर से आए थे। चूंकि यह पेटू है, इसलिए इसे अवश्य ही निगल जाना चाहिए। आपका लड़का वास्तव में ताओटी को जानता है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि कोई असली ताओटी नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये तलवार और भी भयानक होती। रहस्यमय आदमी मुस्कुराया। लिंग जियो चुपके से मुस्कुराया। ताओटी उसके पास है, हालांकि उसने इसे लंबे समय से टहलने के लिए बाहर नहीं निकाला है। लेकिन वह आदमी अभी भी जीवित है और तानाशाह ब्रह्मांड में अच्छी तरह से है। ताओटी लेने के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने पूछा। यदि आपके पास ताओटी है तो ये तलवार ताओटी के लिए एक वास्तविक दावत होगी। उसकी भक्षण शक्तिपूर्ण हो जाएगी। तलवार के भीतर अंतरिक्ष में रहने वाले ताओटी तलवार की शक्ति को और भी अधिक भयानक बना देंगे। रहस्यमय आदमी ने उत्तर दिया। तुम क्या निगल रहे हो? अगर निगल भी गए तो क्या हुआ? लिंग जियाओ ने फिर पूछा। खजाने और हथियारों को निगल जाओ, सार और सार को निगल जाओ। खजाना हथियारों को लगातार उन्नत किया जा सकता है। सार और सच्ची ऊर्जा इसे लगातार मजबूत बना सकती है। रहस्यमय मानवता, मैं देख रहा हूँ, ऐसे हथियार हैं जिनका निर्माण किया जा सकता है। ये सचमुच आश्चर्यजनक है। लिंग जियाओ ने ऐसा हथियार पहले कभी नहीं देखा था। एक योद्धा की तरह अभ्यास करें। मैं इसे पेटू दावत कहता हूँ। बेशक, आप इसे कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं। ईश्वर विरोधी तलवार। स्वर्ग और ईश्वर की अवहेलना। भाग्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं। ईश्वर विरोधी तलवार। लिंग जियाओ को अभी भी यह नाम पसंद है। वह दूसरों द्वारा तय किए गए नियमों के तहत जीना पसंद नहीं करता। वह खुद नियम बनाने वाला बनना चाहता है। मुझे इससे प्यार है। लिंग जियाओ ने कहा। जब तक तुम्हें ये पसंद है, इसे ले लो। अंत में एंटीशेन तलवार लिंग जियाओ के हाथ में आ गई। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, लिंग जियाओ की आंखों के सामने एक क्रूर जानवर प्रकट हो गया। उसने उसे खाने के लिए अपने दांत और पंजे खोल दिए। दिलचस्प। लिंग जियो मुस्कुराया और सीधे सो रही ताओटी को जगाया। ताओटी तानाशाह ब्रह्मांड से उभरा। रहस्यमय लोग हैरान रह गए। तुम कौन हो? उसने इसके बारे में बहुत सोचा था और महसूस किया था कि लिंग जियो एक दुर्लभ प्रतिभा थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो के पास पहाड़ और नदी की मार्शल आत्मा और ताओटी जानवर था। चलो उसे राजा का अर्ध मानव वंशज मानते हैं, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। उसी समय ताओटी को ईश्वर विरोधी तलवार में भेज दिया गया। उसी क्षण उल्टी दिव्य तलवार अत्यंत उज्ज्वल प्रकाश के साथ फूट पड़ी। 9 ड्रैगन पैटर्न प्रदर्शित करें। इसके अलावा लिंग जियो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि निशिनजियान जीवित था। अपनी स्वयं की खेती करें, और ये दिव्य शरीर क्षेत्र का प्रथम स्तर है। इस ईश्वर विरोधी तलवार की वास्तव में 2 विशेषताएं हैं। इसे अपने हाथ में पकड़ो। यह एक हथियार है, एक ऐसा हथियार जो लगातार विकसित हो रहा है। जब इसे मुक्त किया जाता है तो यह एक क्रूर जानवर बन जाता है, एक ऐसा जानवर जो खेती करना जारी रखता है। ये वर्तमान में 9 ड्रैगन पैटर्न वाला हथियार है। दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर एक विशालकाय जानवर। अप्रत्याशित रूप से वह प्रभाव जो मैं हमेशा से चाहता था लेकिन कभी नहीं मिला, वह वास्तव में आपके द्वारा प्राप्त हुआ है। ऐसा लगता है कि यह तलवार आपकी है। रहस्यमय आदमी उत्साह से हंसा। हालांकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, फिर भी उसकी हंसी अजीब थी। लेकिन वह सचमुच बहुत खुश था। इस तलवार की एक सीमा हो सकती है, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसकी सीमा कहाँ है। यह आप पर निर्भर है कि आप इसे स्वयं अनुभव करें। ऐसा लग रहा था कि रहस्यमय व्यक्ति ने सारी चिंता छोड़ दी थी और अंततः उसे राहत महसूस हो रही थी। सैद्धांतिक रूप से इस तलवार की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। बेशक, ये हमें बाद में ही पता चलेगा। ग्लूटोनस फेस्ट, ये नाम बुरा नहीं है, ये वास्तव में ज्वलंत है। लेकिन लिंग जियाओ अभी भी निशिनजियान नाम को पसंद करता है। रहस्यमय व्यक्ति ने आगे कहा, जब मुझे यह मिला तो ये सिर्फ धातु का एक टुकड़ा था। बाद में मुझे इसका रहस्य पता चला। अंततः ये 9 ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार बन गया। इस समयावधि के दौरान मुझे बचाने के लिए उसने स्वयं को ड्रैगन चिन्हों से रहित हथियार में बदल लिया। लेकिन ताओटी ने उसमें प्रवेश किया और उसे पुनः जीवित कर दिया। अब इसका प्रारंभिक बिंदु 9 ड्रैगन पैटर्न वाला शाही हथियार है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं इसे आगे बढ़ने देना चाहता हूँ तो मुझे डर है कि इसे और अधिक शाही हथियारों और सार को अवशोषित करना होगा। ये तलवार कहाँ से आई? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। अनंत रेगिस्तान में गहराई। रहस्यमय मानवता।
अनंत रेगिस्तान में एक स्थान है जो 4 लोकों और 9 लोकों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। हम इसे अनंत शहर कहते हैं। ये 4 डोमेन और 9 लोकों के सबसे निकट स्थित शाश्वत रेगिस्तानी बल भी है। भूल जाओ, चाहे तुम कितना भी कह लो, तुम फिलहाल उस जगह नहीं जा पाओगे, इसलिए तुम बस अपनी ताकत को लगातार बेहतर बनाते रहो। जब रहस्यमय आदमी ने ये कहा तो वह अचानक रुक गया। वरिष्ठ, कृपया इसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझाएं। लिंग जियाओ इस दुनिया के रहस्यों को जानने के लिए तरसता है। बस इतना ही, तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं है। इस विषय में बोलते हुए, अनंत रेगिस्तान की तुलना में 4 लोकों और 9 लोकों के हमारे योद्धा वास्तव में चींटियों की तरह हैं। यहाँ तक कि आकाश की ओर देखने वाली चींटी भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती कि दुनिया कितनी बड़ी है। हालांकि हम 4 लोकों और 9 लोकों में रहने वाली चींटियां भी कड़ी मेहनत कर रही हैं। अंततः मुझे अनंत रेगिस्तान में अनंत शहर मिल गया, जो 4 लोकों और 9 लोकों के सबसे करीब है। इसे शाश्वत शहर कहा जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, 4 लोकों और 9 लोकों के संयुक्त योग से भी बड़ा। शाश्वत शहर अपने चारों ओर हजारों शक्तिशाली ताकतों को नियंत्रित करता है। इनमें से कुछ ताकतें देश हैं और कुछ संप्रदाय हैं। अनगिनत शक्तिशाली पुरुष इस बात पर गर्व करते हैं कि वे अनंत शहर में प्रवेश कर पाए, क्योंकि केवल शाश्वत शहर तक पहुंचकर ही हम दूसरे पुनर्जन्म की कुंजी पा सकते हैं। तभी वह इस महाद्वीप पर सबसे मजबूत बन सकेगा। शायद यह उनका पौराणिक भगवान है। अनंत शहर के बारे में भी एक किंवदंती है। किंवदंती के अनुसार 12 पशु देवता वहीं से आए थे। वह उनका गृहनगर है, इसलिए पशु देवता की पूजा करने वाले कई लोग शाश्वत शहर को जुवानवु देव क्षेत्र भी कहते हैं। इसका अर्थ है वह स्थान जहां जुवानवु महाद्वीप के देवता रहते हैं। पशु देवता क्यों पैदा हुए और क्यों नष्ट हो गए, ये सब रहस्य हैं। ये पहली बार था जब लिंगजियो ने अनंत शहर के बारे में सुना। वह केवल अनंत रेगिस्तान के बारे में ही जानता था। अब ऐसा लगता है कि इस शाश्वत रेगिस्तान का रहस्य धीरे धीरे उजागर हो रहा है। लिंग यीक्सु, दादाजी हॉन्ग क्यू और 12 जानवर देवताओं के रहस्य। शायद इस शाश्वत शहर में सब कुछ प्रकट हो सकता है। इसके बारे में सोचकर ये थोड़ा रोमांचक है। चलो पहले इस आदमी को खिलाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। लिंगजियो ने शाही हथियारों का एक गुच्छा निकाला, जिनमें से अधिकांश में 3 या 4 ड्रैगन पैटर्न थे। नहीं, ये बेकार हैं। यदि आप चाहते हैं कि यह आगे बढ़े, तो आपको कम से कम इसे समान स्तर के शाही हथियारों को निगलने देना होगा। रहस्यमय आदमी मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं। लिंग जियाओ को थोड़ा व्यथित महसूस हुआ। वास्तव में 9 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार को निगलना अतिशयोक्ति है। लेकिन जरा सोचिए, अब मेरे पास 9 ड्रैगन पैटर्न वाले 200 शाही हथियार हैं। उन्होंने ये स्वीकार किया। नमस्ते। अरे पागल, व्युत्क्रम दिव्य तलवार एक लालची जानवर में बदल गई, जो लगातार शाही हथियार को खा रही थी। 9 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियारों के 100 टुकड़ों को खा जाने के बाद मुझे अंततः एक और ड्रैगन पैटर्न मिला। 10 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार। 10 ड्रैगन पैटर्न पहले से ही नश्वर शाही हथियारों में सबसे शक्तिशाली हैं। क्या विलासिता है, लिंगजियो कड़वी मुस्कान के साथ बोला। लेकिन ये तथ्य कि यह चीज विकसित हो सकती है, अंततः पुष्टि हो गई है। प्राप्त करें। फिर भी एंटी शेन तलवार को तानाशाह ब्रह्मांड में वापस जाने दें और आराम करने के लिए एक लालची जानवर में बदल दें। वरिष्ठ, क्या आप जानते हैं कि इस ईश्वर विरोधी तलवार में तकनीकों का एक सेट है? लिंगजियो ने अचानक पूछा। कुंग फू? मुझे नहीं पता। रहस्यमय आदमी थोड़ा उलझन में था। मैं समझता हूँ, ऐसा लगता है कि केवल ताओटी को मिलाकर ही तकनीक का पता लगाया जा सकता है। अभ्यासों का ये सेट ईश्वर प्रतिरोध तकनीक है। ऐसा लगता है कि मैं अभी अभ्यास नहीं कर सकता हूँ। लिंग जियाओ थोड़ा शर्मिंदा था। वह इस तकनीक को जानता था, लेकिन वह इसका अभ्यास नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि वह केवल धीरे धीरे ही टटोल सकता था। लेकिन वह स्वर्णिम स्वर क्षेत्र के इस बूढ़े आदमी से कहीं बेहतर है। दूसरे पक्ष को तो ये भी पता नहीं था कि गॉड रिवर्स तकनीक नामक कौशल का एक समूह भी होता है। वरिष्ठ, क्या आपको किसी चीज में मेरी मदद चाहिए? लिंगजियो को लगा कि इस बूढ़े व्यक्ति ने उसकी बहुत मदद की है। किसी और बात का जिक्र न करते हुए केवल इस ईश्वर विरोधी तलवार ने ही उसे बहुत लाभ पहुंचाया है। एक व्यक्ति के पास हमेशा विवेक होना चाहिए। छोटा लड़का एक विचारशील व्यक्ति है, लेकिन मेरे पास आपको सौंपने के लिए कुछ भी नहीं है। समय बीत चुका है और मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे रिश्तेदार अभी भी जीवित हैं।
यदि आप स्वर्ण नगरी पहुंचे तो कृपया इस स्मृति धातु के टुकड़े को ले जाएं और इस व्यक्ति को ढूंढें। मैंने अपने जीवन में कभी शादी नहीं की है, इसलिए मैं इस महिला का बहुत आभारी हूँ। उसने कहा कि वह मेरा इंतजार करेगी। अगर वह अच्छा कर रही है तो परेशान मत होइए। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, कृपया मेरी मदद करें। आप मेरी स्टोरेज रिंग में मौजूद हर चीज ले जा सकते हैं। बोलते बोलते उसने एक स्टोरेज रिंग बाहर फेंक दी। लिंग जियो ने इसे उठाया और अपनी डोंगशेंग सम्राट रिंग में डाल दिया। रहस्यमय आदमी को 3 बार झुकाया, अलविदा। वह जाने के लिए मुड़ा और अचानक उसने अपने पीछे कुछ टूटने की आवाज सुनी। वह रुक गया, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देख सका। उसकी आंखों के कोनों से आंसू गिर रहे हैं। वह दांत पीसकर बाहर भाग गया। चिंता मत करो सीनियर, मैं आपका मिशन जरूर पूरा करूंगा। एक गहरी सांस लेते हुए वह उस दिशा की ओर चला जहां से यू शेन की आभा आ रही थी। अभी भी एक दरवाजा। इस दरवाजे से आगे बढ़ने पर एक भव्य हॉल है। मुख्य हॉल में एक चमकदार गेंद है। परमेश्वर की बची हुई आत्मा अंदर बंद है। इन अवशिष्ट आत्माओं को जोड़ने पर यू शेन की 3 आत्माओं और 7 आत्माओं में से केवल 3 आत्माएं बची हैं। सभी 7 आत्माएं पुनर्तः एकत्रित हो जाती हैं। प्राप्त करें। दूसरों के लिए इस चीज को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल कहा जा सकता है, लेकिन उसके पास यू शेन का दर्जा है, इसलिए उसे जानबूझकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। शेष आत्मा अपने आप वापस आ जाएगी। जैसे ही यू शेन की 7 आत्माएं एक दूसरे से दूर चली गईं, लिंग जियो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यू शेन की आत्मा मजबूत हो रही थी। धमाका। ओह, ये जगह ढहने वाली है, जल्दी करो, युआन जुन ने उत्सुकता से कहा। यह एक विदेशी स्थान है। यदि आप इसमें फंस गए तो आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। स्पष्ट। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया, लेकिन बाहर कहाँ जाए यह एक समस्या थी। जब वह चिंतित था तो यू जानवर की आत्मा प्रकट हुई और उसे दिशा दिखाने लगी। टहलना। वह तेजी से भाग गया। उसी समय बाहर सम्राट कमल ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। अंधकार में अंतरिक्ष समय गलियारा वास्तव में ढहने लगा। नहीं, इस आदमी ने अंदर क्या किया? सम्राट लॉर्ड्स क्रोधित हो गया। वह जो पाना चाहता है वह समय और अंतरिक्ष गलियारे की अच्छी चीज है, वही ईश्वर विरोधी तलवार जिसका वह सपना देखता है। दुर्भाग्यवश तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा पूरी तरह टूट गया था। समय और स्थान का गलियारा पूरी तरह से गायब हो गया। लानत है, लानत है, लानत है। सम्राट लियान हुआ अत्यंत क्रोधित और चिड़चिड़े थे। मुझे मार डालो, अंदर आने वाले सभी योद्धाओं को मार डालो। मरे हुए सम्राट का क्रोध पागलों की तरह भड़क उठा। ये तो चरम सीमा तक चढ़ गया। महान सम्राट, क्या हम भी कार्रवाई करना चाहते हैं? 10वें महल यम ने पूछा। कोई जरूरत नहीं, इतना खून और आत्माएं इकट्ठा करने के बाद मैंने यहाँ की सील खोल दी है। मेरे साथ आओ और मेरे अन्य 2 अवतारों को खोजो। उन विविध चीजों को मृतकों के राजा और उसके निजी रक्षकों के लिए छोड़ देना ही पर्याप्त है। सम्राट लियान हुआ धीरे धीरे शांत हो गया। यद्यपि ईश्वर विरोधी तलवार ऐसी चीज थी जिसे पाने के लिए वह दृढ़ था, अब जब वह गायब हो गई थी तो इसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बस अपने कामों पर ध्यान केंद्रित करो। हाँ, सम्राट लॉर्ड्स और 10वें महल के स्वामी यम एक ही समय में चले गए। हालांकि सम्राट को यह नहीं पता था कि उसके जाने के 1 या 2 मिनट के भीतर ही यह घटना घट जाएगी। लिंग जियो मृतकों की दुनिया में प्रकट हुआ। ऐसा लगता है कि यह वही आश्रय स्थल है जहां मैं पहले भी गया हूं। ये दिलचस्प है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह स्थान समय और स्थान के गलियारे से जुड़ा होगा। लिंग जियो ने अपने आसपास की स्थिति को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। यहाँ लगभग सभी मरे हुए प्राणियों का वध कर दिया गया है। ये कार्य एल्डर काउंसिल और बीस्ट गॉड एलायंस के लोगों द्वारा किया जाना चाहिए था। अब सवाल यह है कि आगे क्या किया जाए। नियमों के अनुसार उन्हें आधी चीजें सीनेट को सौंपनी होंगी। आने से पहले उन्होंने इस नियम को गंभीरता से नहीं लिया था। मूलतः मृतकों की दुनिया एक मालिकहीन स्थान थी। जिसके पास क्षमता है उसे कुछ न कुछ मिलता है। अब बड़े लोग बलपूर्वक उस पर कब्जा कर लेंगे और दूसरों से काम करवाएंगे। लिंग जियाओ बहुत दुखी था। यद्यपि वह पहले ही निशेंजियान को 9 ड्रैगन पैटर्न वाले 100 शाही हथियार दे चुका है, लेकिन 9 ड्रैगन पैटर्न के साथ 100 शाही हथियार भी हैं। साथ ही 3 ड्रैगन पैटर्न और 4 ड्रैगन पैटर्न के साथ हजारों शाही हथियार। यदि वह इसका आधा हिस्सा किसी को सौंप दे तो उसका दिल टूट जाएगा। क्यों? मैंने जी जान से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में मुझे तुम्हारा फायदा उठाना पड़ा। कोई उपाय नहीं है। लेंग में शियाओ जिन और डोंग हुआंग वे सभी को इस समय रिहा कर दिया गया।
जियाओजिन के पास मृत्यु और क्षय है, डोंग हुआंग्यू के पास भूत लालटेन है। दोनों ही 9 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार हैं। लिंग जियो ने फिर लेंग मेई को जुआनवो ऑर्डर दिया। इस तरह इन तीनों लोगों में से प्रत्येक के पास 9 ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार है। शक्ति में अनिवार्यतः बहुत सुधार होगा, क्योंकि लिंग जियो जानता था कि उसे आगे बहुत भयंकर लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। नेक्रोन का सामना नहीं करना, बल्कि द काउंसिल का सामना करना। वह ब्रोकन पिल रियल्म के चौथे स्तर पर है और उसके शरीर में 8 ड्रैगन पैटर्न हैं। इसके अलावा देवता और राक्षस भी हैं। इसके अलावा व्युत्क्रम दिव्य तलवार को दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर तौटी लड़ाई में भी परिवर्तित किया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि इसकी युद्ध प्रभावशीलता अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए वह उन लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। भाग जाओ, नेक्रोन दंगा कर रहे हैं। अचानक दूर से योद्धाओं का एक समूह आया। इन लोगों को 11 मरे हुए राजाओं और काले और सफेद वुचान के नेतृत्व वाली मरे हुए सेना द्वारा शिकार किया गया था। ऐसा लगता है कि मरे हुए सम्राट की आभा गायब हो गई है। लिंग जियो ने नो रिटर्न सिटी की दिशा में देखा। वहां का आभामंडल बहुत कमजोर हो गया है। यदि मरे हुए सम्राट यहाँ होते तो शायद वह भाग जाना पसंद करते, पर अब उन फंसी हुई आत्माओं को मुक्त करने का समय आ गया है। जियो जिन, लिंग मेई और युए, मेरे पीछे आओ और एल्दार कबीले को मार डालो। लिंग जियाओ भागने का विकल्प चुन सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह मरे हुए सम्राट द्वारा धोखा दिए जाने के बाद लगभग मर गया था। उसे इसका बदला लेना था। वैसे भी मरे हुए सम्राट अब यहाँ नहीं है, इसलिए ईश्वर विरोधी तलवार खून से सना हुआ है। इस ईश्वर विरोधी तलवार के बारे में दिलचस्प बात यह है कि आप इसका ड्रैगन पैटर्न देख सकते हैं, लेकिन अन्य लोग नहीं देख सकते। इस तरह अगर इसे बाहर निकाल भी दिया जाए तो ये ज्यादा दिखावटी नहीं लगेगा। हाँ, जियो जिन, लेंग मेई और डोंग हुआंग्यू पहले ही डोंगशेंग सम्राट रिंग में पागल हो चुके थे। जब उन्होंने ये सुना तो सब एक स्वर में जयकार करने लगे। 4 लोग प्रकाश की 4 धाराओं में बदल गए, जिसे सबसे सुंदर प्रतिगामी आंदोलन कहा जा सकता है। अधिकांश लोग भाग रहे थे, लेकिन वे नेक्रोन्स की ओर दौड़े। इसने तुरंत ही कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वे 4 लोग कौन हैं? क्या वे अपनी जान चाहते हैं? बेवकूफ, क्या तुम जंगली जानवरों के साम्राज्य के स्वर्ण राजकुमार और रंगीन तितली संत को नहीं जानते? और डोंग हुआंग्यू एक भगोड़ा है जिसे एल्डर काउंसिल द्वारा वांछित किया गया है। दूसरा व्यक्ति कौन है? ऐसा लगता है कि यह वही व्यक्ति है जिसने युहुआ त्यानरुई और युहुआ तियानमो को नष्ट कर दिया।